सिगरेट दे, सिगरेट दे, सिगरेट दे। स्वप्न में एक गुरु आते हैं, वो एक बढ़िया से मंत्र देते हैं और बोलते हैं कि जा तेरी गुरु दीक्षा होगी। फिर मैं जाप करना शुरू किया और फिर एकाएक में उस बार आवाज़ आने लगी कि मथुरा में जो मेरे गुरु जी हैं अभी, उनके पास मैं गया, दीक्षा ली उनसे। देन क्या हुआ, जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया वो सेम वही था जो मेरे को स्वप्न में मिला था। फिर जब दीक्षा हुई, फिर वापस घर आकर के जब साधना करने लगे, तब खुली आंखों से दो एंटिटीज दिखी। सिगरेट दे, सिगरेट दे। बताइए, तंत्र बताइए आप क्या है। आपको अपने लाइफ में हर जगह जबरदस्ती तंत्र घुसाने की, ज्योतिष घुसाने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या ना, लास्ट कुछ डिकेड्स में हमने चरित्र की उपासना नहीं करी, चित्र की उपासना शुरू कर दी। क्या बात है। आजकल चित्र की ही उपासना हो रही है। जिसने कृष्ण जी लिए, जिसने कृष्ण पढ़ लिए, वो हार सकता है क्या कभी? बिल्कुल भी नहीं। ओशो जो है वो ध्यान पे बड़ा जोर देते हैं कि ध्यान करो। मेडिटेशन इज बियॉन्ड साइकोलॉजी। परंतु कृष्ण ध्यान के खिलाफ है। कृष्ण सांख्य योग की बात करते हैं कि जब तुम जागे हुए हो तो ध्यान की क्या जरूरत है। ध्यान करने का उद्देश्य क्या था? जागना। और यदि वो ज्ञान से ही जाग गया, उसको रियलाइज हो गया, तब सिगरेट दे, सिगरेट दे, सिगरेट दे। आप पे अटैक हुआ था भूत का? मेरे ऊपर हुआ है। दिल्ली की एक बात थी, गुरुजी ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, इनके शरीर पे कोई आ रहा है और जब ये बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ बदल जा रही है। I just want to die. Where's my mom? तो मैं बोला क्या है भाई, देखना, फोटो भेजना। फोटो भेजा, जब चेक किया तो बोला हाँ कुछ तो है। फिर मारपीट कुटाई जब शुरू की, हनुमान जी का नाम लिया, काली माता का नाम लिया, तो वो चिल्लाने लगा, अरे जान दे भाई, जान दे, अब ना जैसे प्लैनेट्स है, जो भी साइंटिस्ट हैं, कुछ 100 साल 1000 साल पहले ग्रहों की खोज किया हो इन्होंने, इनको पता चला होगा। लेकिन हमारे संस्कृति में नवग्रहों की पूजा होते आ रही है। इसका मतलब Die. Where's my mom? तो मैं बोला क्या है भाई, देखना, फोटो भेजना। फोटो भेजा, जब चेक किया तो बोला हाँ कुछ तो है। फिर मारपीट कुटाई जब शुरू की, हनुमान जी का नाम लिया, काली माता का नाम लिया, तो वो चिल्लाने लगा, अरे जान दे भाई, जान दे, अब ना जैसे प्लैनेट्स है, जो भी साइंटिस्ट हैं, कुछ 100 साल 1000 साल पहले ग्रहों की खोज किया हो इन्होंने, इनको पता चला होगा। लेकिन हमारे संस्कृति में नवग्रहों की पूजा होते आ रही है। इसका मतलब बहुत सारे लोग इंजीनियर, डॉक्टरिंग सब ये चुनते हैं, आपने तंत्र मार्ग चुना, जी इसके पीछे का कारण? कई सारे रीजन से मान के चलिए। पहले तो डॉक्टर इंजीनियरिंग ही जाने वाले थे, मतलब इंजीनियरिंग ही करने वाले थे। लेकिन कई सारे लाइक वो कहते हैं ना, फैमिली के सबके लाइफ में आता है, मैं भी मानता हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस। फादर की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी जब मैं बच्चा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस में ये चुनता है कि मैं तंत्र मार्ग चुनूं। हाँ नहीं, तांत्रिक बनूं। मैं वही कह रहा हूँ आपको। हाँ। मैंने उसमें नहीं चुना, ये मेरी चॉइस थी। फिर पढ़ाई करी, नौकरी में जा सकता था, लेकिन बचपन से ये हुआ था ना, जो बोला ना, फाइनेंशियल क्राइसिस इत्यादि, और पूजा पाठ कराना इत्यादि सब में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो सीखते सीखते जैसे कथा कराना, रुद्राभिषेक इत्यादि, सारे विवाह इत्यादि, मरने तक, मतलब सारे के सारे 16 के 16 संस्कार इत्यादि ये सब सीखा। फिर धीरे धीरे ना एक रुझान हुआ, गायत्री की जब दीक्षा हुई मेरी, गायत्री करते करते ना बहुत तगड़े तगड़े अनुभव हुए। गायत्री की दीक्षा मतलब गुरु से दीक्षा लिया आपने? हाँ, गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई प्रॉपर गुरु से। जो नॉर्मल गायत्री मंत्र है हमारा, ओम भूर्भुवः स्वः, वही वाला? जी। तो इसकी दीक्षा मतलब समझा नहीं मैं। गायत्री के लिए ना बहुत नियम होता है बेसिकली। जैसे इसका जो नियम होता है कि उच्चारण नहीं करना चाहिए, वाचिक जाप नहीं करना चाहिए बोल करके, ठीक है, इत्यादि इत्यादि कई नियम होते हैं। यज्ञोपवीत, जनेऊ पहनना, ठीक है, ये सभी चीज़, इसकी जो प्रॉपर दीक्षा होती है वो सारी कुछ हुआ। फिर वो रेगुलर बेसिस पे बताए अनुसार मैं जाप इत्यादि करने लगा। और फिर लगभग समय लगा 3-4-6 महीने बाद जब कंटिन्यू हुआ, तो एक जो बेसिक इंट्यूशन जिसको कहते हैं ना, वो होने लगा कि जैसे मान के चलिए, जिसको बोल देते हैं देजा वो, जैसा था। मेरे को लगता था कि देजा हो रहा है, लेकिन आप 1 मिनट बाद क्या बोलने वाले हो फटाक से माइंड में आता था और वो चीज़ हो जाती थी गायत्री मंत्र से। हाँ, बस जाप करने मात्र से, कोई साधना नहीं। और 1-2 चीज़ और बता दे रहा हूँ, जहाँ से जो भी हुआ था, संकल्प भी नहीं लेता था मैं, मतलब पूजा भी परफेक्ट नहीं होती थी, बस स्तुति करके जाप कर लेता था। तो मतलब कमी भी थी मेरी पूजा में। इस वजह से हो सकता है कि मैं उस जो इंट्यूशन पावर पे मेरा कंट्रोल नहीं था, 0 कंट्रोल, बस वो होता था। और फिर मैं खुश 15-16 साल का था, अब मैं सबको बताऊं कि अंकल ऐसा हुआ, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। लोगों का रिएक्शन क्या था? वो तो हंसते होंगे। नहीं, कई लोग सीरियस लेते थे और कई लोग मतलब मुंह पे तो बोलते थे कि हाँ ठीक है, फिर पीछे हंसते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब बताता था तो वो कम हो जाती थी।
मतलब आपने अपनी जो भी सिद्धियां आपको प्राप्त हो रही है बेसिक लेवल पे, आप बताओ कम हो गए। फिर उसके बाद किताब पढ़ी गायत्री से रिलेटेड कई सारी, फिर उसमें आया कि बताता या नहीं जाता है कोई चीज़, फिर बताना बंद किया, फिर होने लगी, फिर कुछ दिन होती, फिर लहसुन प्याज वगैरह खा लिया तो बंद हो जाती। क्योंकि गायत्री के सबसे पहले कुछ नियम है, आपको पूर्णतः सात्विक रहना है, लहसुन प्याज तक नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य इत्यादि सारे कुछ। अब इसमें से कुछ भी टूटा तो पावर, इंट्यूशन पावर होनी बंद हो गई। फिर उसके बाद हनुमान जी की इधर इधर सभी देवी देवताओं की भक्ति करने लगे। फिर दुर्गा माता की किताब पढ़ के साधना उठा ली, ठीक है। उसमें भी कुछ किताब में भी नहीं था, ना संकल्प लेना ना कुछ, कोई पूजा पाठ नहीं, बस छोटा सा नॉर्मल दिया अगरबत्ती जलाओ, भोग रखो, जाप शुरू करो। ध्यान के दौरान लगभग 15-20 दिन हो गए और टाइम भी नहीं पता, अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा, कुछ भी जो बोलते हैं ना, कुछ भी कर रहा था लिटरली में। और एकाएक ना ध्यान आँख बंद करके जब किया तो सर दुखा, बहुत पेन लगा, कुछ तो हुआ है। और मतलब 1-1.5 महीने ना पूजा करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो हेडेक बहुत ज़्यादा ही इंटेंस था। 17 साल का था मैं। फिर वो 1-1.5 महीने बाद फिर वापस जुड़े, फिर पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि सब चलता ही था। ज्योतिष में आ चुके थे, नाना जी से सीख रहा था ज्योतिष में, वो ज्योतिष में आ चुके थे। फिर एक पैसे भी आने लगे, मतलब कंसल्टेशन दे देकर इत्यादि इत्यादि, तो कई चीज़ें सुधरने लगी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति। फिर उसके बाद भगवान काल भैरव के प्रति ना अपने आप रुझान बढ़ने लगा, तो फिर वो उनकी साधना। अब मेरे को एस्ट्रोलॉजी का वो हिस्सा बताओ कि एस्ट्रोलॉजी आपको लगता है कि जैसे आपने करी भी, आपने बोला कि इतना समय लगा मुझे, हाँ, तो आपको रीजन तंत्र से क्या ज्यादा था? रीजन क्या था? हाँ, 10th में था। तंत्र से ज्यादा ताकतवर है? दोनों ही एक दूसरे के पूरक समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके जो उपाय क्या होते हैं? मंगल ग्रह खराब है, इसका पूजा करा लो, इसका ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। टोटके नहीं है वैदिक ज्योतिष में, टोटके नहीं है, टोटके हैं लाल किताब इत्यादि में, ठीक है। तो वो जो मान के चलिए जिस प्रकार से वैदिक कर्मकांड ग्रहों के रेमेडी के रूप में हम उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से तांत्रिक कर्मकांड भी ग्रहों के रेमेडी के रूप में हम ले सकते हैं। 1-2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब देखेंगे, शुक्र ग्रह के मालिक है इंद्राणी माता। अब पुराण आता है, जब तंत्र आता है तब पता चलता है शुक्र के मालिक माता लक्ष्मी है, बुध के मालिक भगवान गणेश है, माता दुर्गा है, ठीक है। तो देवता लगातार बदलते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार तंत्र के कुछ रेमेडीज ऐसे हैं, कुछ देवी देवता ऐसे हैं ना, जिनकी पूजा करने से कई ग्रह ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। मेरा मत पर्सनल ये है, बहुत समय बिताया है ज्योतिष में, ठीक है, बहुत अच्छे समय बिताया है। आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 90 से 95% लोग ज्योतिष जानते हैं। कई ऐसे हैं कि जो ज्योतिष वास्तु इत्यादि पढ़ा रहे हैं, वो जो मुझसे तंत्र सीख रहे हैं। एक मेरा जो मत है, मेरा जो अनुभव है, और ये पूरा सच्चा है, आप चेंज कर सकते हो अपना जीवन, आप बदलने के बिल्कुल सक्षम हो किसी भी चीज़ से। ऐसा नहीं कि ये चीज़ है कि ये चीज़ हो के ही रहेगी, मैं नहीं मानता हूँ, मैं पर्सनल नहीं मानता हूँ। मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वो चीज़ों को बदल सकता है। और मैं स्वयं का खुद नहीं देखता था, बचपन से एक चीज़ थी कि मैं खुद के बारे में नहीं जानना, जो दूसरों के बारे में बता सको, कि इंटरेस्ट था। रीज़न क्या था इंटरेस्ट आने का ना? 10th में था, फिर वो एक फिजिक्स के सर थे। फिर जब 11th में गए तो जो फिजिक्स के सर ने 1-2 लाइन बता रहे थे, मतलब वो फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते 1-2 चीज़ बोले कि जैसे प्लैनेट्स है, जो भी साइंटिस्ट हैं, ये लोग कुछ 100 साल 1000 साल पहले ग्रहों की खोज किया हो इन्होंने, इनको पता चला होगा। लेकिन हमारे संस्कृति में नवग्रहों की पूजा होते आ रही है। इसका मतलब इनको पता था कि इतने ग्रह होते हैं, किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं इत्यादि, ये सब ज्योतिष में वर्णन था। अब मतलब ऋषि इतने आगे बढ़ गए कि वो ग्रह हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, इतने वो माहिर हो गए थे। पैरामीटर क्या था उनका चेक करने का, जानने का, वो नहीं पता है, वो किसी को नहीं पता, वो किसी को नहीं पता है। जैसे सृष्टि का निर्माण कब हुआ तो सब एक ही चीज कहते हैं, अनादिकाल से। सीधा सीधा एक थ्योरी भी है, बिग बैंग थ्योरी भी है जी, बिग बैंग थ्योरी है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं भी मानता हूँ वो चीज़ को, पूरा डिनाई नहीं करता। लेकिन 1-2 जैसे उस पर मेरा व्यू ये जाता है कि सृष्टि बनी, कुछ फूटा, फोटॉन्स फूटे, फलाना फूटा, तो सृष्टि का निर्माण हुआ। कहाँ हुआ? बेसिक सवाल ये है, कहाँ हुआ? आकाश में हुआ, तो आकाश कहाँ से आया? ये सोचने वाली बात है। तो ना वो पूरा उसको मान भी नहीं सकते हैं और डिनाई भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो सीमा है सोचने की, अंततः वहीं जाकर रुक जाती है। कुछ तो हलचल हुई थी, अगर कुछ क्रिएशन हुआ है तो स्पेस रहा होगा। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर उस परम तत्व को तर्क और दिमाग से सोचा जाए ना, तो औकात ही नहीं है हमारी वहां तक पहुंचने और की। ये बात आप भी कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। और ये बात यमराज ने स्वयं नचिकेता को कहा है। जब नचिकेता, कठोपनिषद का है कथा, जब नचिकेता यमराज से जब पूछते हैं 3 प्रश्न, हाँ जी, कि पहला अभी मैं उपनिषद पढ़ने की सोच रहा हूँ। जी, लेकिन बिल्कुल। जो आपने भी, ये मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, मुझे भी अच्छा टॉपिक से लगेगा। भटक जाएंगे। जी। हाँ, बताइए क्या? ठीक है सर। बताइए। तो मान लीजिए जैसे नचिकेता थे, एक स्टोरी आती है कि वो उनके पिता गायों को, जो वृद्ध गाय थी, हाँ। वो
दान कर रहे थे ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को, मतलब जो भी सन्यासी थे उनको दान कर रहे थे। तो नचिकेता अपने पिता से प्रश्न उठाते हैं कि ये बूढ़ी ऐसी गाय क्यों दान कर रहे हो जो दूध दे ही नहीं सकती, व्यर्थ का क्यों आडंबर कर रहे हो? तो बोले नहीं, मैं ऐसे ही दान करूंगा। तो नचिकेता ऐसे प्रश्न करते हैं, आप मुझे किसे दान दोगे, मुझे किसे प्राप्त कराओगे? बोले मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। नचिकेता के पिताजी ने बोल दिया। अब नचिकेता पिता का आदेश ना ठुकराते हुए गए यमराज के पास। अब इस प्रकार के देखिए ना, अब ये बोले कि कैसे गए कैसे नहीं गए, इसको थोड़ा सा साइड इसलिए करते हैं क्योंकि कथाओं का ज़रूरी नहीं है कि स्पष्ट एक्चुअल वैसा ही मीनिंग हो, प्रतीकात्मक अर्थ होता है, सिंबॉलिक मीनिंग होता है। तो नचिकेता ने यमराज के पास जाकर के 3 दिन रुके, 2 दिन रुके। तो फिर जब यमराज आए तो बोले कि चल तू मेरे लिए 2-3 दिन वेट किया, इत्यादि इत्यादि स्टोरीज हैं कुछ समझाने के लिए ऋषियों ने रचा है। तब बेसिकली है क्या उपनिषद, क्या समझाना चाहते हैं वो, आपको क्या समझ में आया? ठीक है, पहले ये क्लियर करते हैं, फिर उपनिषदों पे आते हैं। तो मान लीजिए फिर यमराज उन्होंने बोला कि चल प्रश्न कर, तो उन्होंने बोलना ही शुरू किया। अच्छा ये बताओ, मरने के बाद कुछ होता है? बचपन से बताया गया है कि, मैं अपने शब्द में बता रहा हूँ, कि मरने के बाद एक आत्मा होती है जो निकलती है शरीर से, इधर उधर जाती है, अनेक लोक होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? मोक्ष होता है? ये सब क्या है? तो बोले नचिकेता, तो ब्रह्मांड का सारा सुख ले ले, पृथ्वी का राजा तो तेरे को बना दूंगा, हजारों स्त्रियां ले ले, हजारों राज्य ले ले, सारे युद्धों में तू जीतेगा, ये प्रश्न मत कर, क्योंकि ये जो मोक्ष का ज्ञान है ये देवताओं, इंद्र आदि देवताओं को भी दुर्लभ है। इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि देवताओं को मोक्ष नहीं मिला और इंद्रादि देवताओं को मोक्ष। मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पास रेफरेंस है। कृष्ण इंद्र के खिलाफ है कृष्ण। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो मान लीजिए मतलब ये कि कई जो एंटिटीज जो हैं सबको मोक्ष का अधिकार नहीं है, फिर भी नचिकेता बोले कुछ नहीं चाहिए, यही बताओ। तब बता रहे हैं नचिकेता आपकी ही बात जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, तब यमराज बता रहे हैं क्या, कि ये परम तत्व परमात्मा जिसको हम कह रहे हैं, मोक्ष का ज्ञान जो है, न तो ज्ञान से, न तो भक्ति से, न तर्क करके, न विचार करके, न चिंतन करके, न सुन के प्राप्त होगा। शरणागति मान सकते हैं। शरणागति एक बात है कि एक ही सरेंडर हो जाओ यूनिवर्स के प्रति। बस जैसे शाक्त में क्या करते हैं, मान के चलिए हार गए, परम को प्राप्त होते होते किससे हारे? माया से हारे, है ना? क्योंकि संसार से जब निकलना चाह रहे थे, माया पकड़ के खींच दे रही थी। तो ये बोले कि ठीक है, ऊपर का नहीं पता, लेकिन तू पता है माया तू पता है कि तू एग्जिस्ट करती है, ऊपर कुछ एग्जिस्ट करता कि नहीं पता। तो हम तेरे ही प्रति सरेंडर हो जाते हैं, हमारे लिए सबसे सुप्रीम तू है, तेरे को जो करना है वो कर। तो इसलिए देवी की जितने उपासक है, भोग मोक्ष दोनों साथ में प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो उपनिषदों पे आपने प्रश्न किया था उस पे आते हैं। मान के चलिए जो वेद है ना, उसी के पार्ट है उपनिषद, कुछ अलग से नहीं है। वेदांत कहते हैं ना इसको, वेदों का अंत जहाँ हो रहा है तो वो वेदांत हो गया। जैसे ईशावास्य उपनिषद जो है, यजुर्वेद का 40वां जो चैप्टर है, उसी को ईशावास्य उपनिषद कह दिया गया। क्यों उपनिषद आया, है ना? जितने ऋषि मुनि थे जब अपने आचार्यों से प्रश्न करते थे तो आचार्य उनको एक विधि बताते थे कि इंद्र की पूजा ऐसे करो तो इंद्र आपको भोग में ये देंगे, इस देवताओं की ऐसे ऐसे पूजा करो तो बदले में आपको ये रिजल्ट मिलेगा। कृष्ण जी ने भी कहा है भगवद गीता में कि जब प्रजापति ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया तो एक व्यवस्था बनाई कि देवता मनुष्य को तृप्त करेंगे, मनुष्य देवताओं को तृप्त करेंगे। कैसे? एक प्रत्यक्ष देवता देखते हैं, मान लीजिए पेड़ है, पेड़ को आप पानी देते हो, रिजल्ट में आपको फल दे रहा है। तो ये देवताओं के साथ भी होता है। ब्रह्मांड की सारी एंटिटीज, आप कुछ देते हो, बदले में आपको कुछ मिलता है। कह सकते हैं यूनिवर्सल कॉर्पोरेट है, और बदले में आपको कुछ भी मिल सकता है, आपको आप जो चाहते हो वो भी मिल सकता है। जो ऋषि मुनि थे जब वो पूछे आचार्यों से कि आचार्य अभी तक तो केवल भोग की बात हो रही है कि ये करेंगे तो पैसा मिलेगा, ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, इसके ऊपर भी कुछ है? बोले हाँ है। तो वहाँ से जो कॉन्वर्सेशन है उसको कह देगा उपनिषद। अभी सभी उपनिषदों में जो वेद ऋषि जो थे ना, महर्षि वेदव्यास, ठीक है, उन्होंने एक सूत्र लिखा, ब्रह्म सूत्र, वेदांत दर्शन जो षट दर्शन में से भी एक है। उसमें उन्होंने एक लाइन कही है, न प्रयोजनत्वात्, न से तात्पर्य है परमात्मा का। परमात्मा का सृष्टि सृजन से कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा ने ये सृष्टि का निर्माण नहीं किया। कब से है? अनादिकाल से है। ये जो प्रश्न है ना कि सृष्टि का निर्माण हुआ कैसे, कब से बनी, एक ही प्रश्न है, अनादिकाल से। जब हम वेद ग्रंथों की बात करते हैं, अभी आपने मेरे को कहा कि आप क्या ओशो को पढ़ते हैं, क्या आपने बहुत सारी बुक्स देखी है? यहाँ पे ओशो नकार देते हैं वेदों को, सभी चीजों को, लेकिन भगवत गीता के प्रति बड़े सजग हैं, उपनिषदों के प्रति बड़े सतर्क हैं। वेदों को क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि वहां पर किसकी बात हो रही है? काफी जो हिस्सा है वे ओशो जो थे, सभी भौतिक चीजों के प्रति लाइक मांगना,
जैसे कि देवी देवताओं से कुछ मांग लेना, ये मिल जाएगा, वो तो मिल सख्त जाएगा, खिलाफ है। वो सभी चीजों के खिलाफ थे। वो हर चीज उनके दृष्टि में, हाथ काट लो लेकिन मांगो मत। हाँ, ज्योतिष भी कमजोरों की चीज थी, ठीक है। उनके लिए है कि परम तत्व प्राप्त होगा तो पूरा पूरा प्राप्त होगा, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। राम नाम कड़ो लागे मिठो लागे दाम, दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। क्या बात है। तो एक ही चीज है कि या तो माया मिले तो पूरी पूरी माया मिले, और परमात्मा मिले तो पूरा पूरा परमात्मा मिले, बीच का ऑप्शन नहीं है, कबीर साहब कह गए। तो बस वही ओशो का था, एक बैलेंस लाइफ किस प्रकार से जी सकते हैं। क्योंकि ओशो का ऐसा था, जितना मैंने ओशो को जाना है, पढ़ा है, सुना है, कि इंसान में कुछ और भी चीज़ें हैं, क्षमता है कि वो केवल अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए नहीं बना है, वो एक्सप्लोर करने के लिए भी बना है, जानने के लिए भी बना है, चेतना को ऊपर बढ़ाने के लिए भी बना है। तो ओशो का मत पदार्थ से इस चीज पे परमात्मा था। की यात्रा, ये उस था ओशो। परम तत्व को जानने के लिए बने हो, जहां से आप आए और जहां जाना है। और ओशो के ना मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि एक्चुअल जो परमात्मा का स्वरूप है ओशो नहीं बताया। थोड़ा सा इस पे चर्चा करें। बिल्कुल। मान लीजिए जैसे भगवान कृष्ण जैसे बात कर रहे हैं, एक तो क्लियर हो रहा है कि जो देवी देवताओं की आप उपासना कर रहे हो, साकार चीज़ों के साकार रूपों की उपासना कर रहे हो, वो परमात्मा नहीं है। उनसे भी ऊपर एक उनसे सुप्रीम ऊपर बॉस है। सुप्रीम बॉस है। हाँ। अब वो सुप्रीम बॉस को हम क्या कहते हैं? ओशो क्या कहते थे? ब्रह्म आनंद, और उसी में बल देने के लिए परम आनंद। परम आनंद। इसका मतलब जब भी हम सोते हैं तो थोड़ा सा जागृत अवस्था से हमको थोड़ा ज़्यादा सुख मिलता है, ऑब्वियसली, क्योंकि हम भूलते हैं। तो सुख किस में है? भूलने में। जैसे मान लीजिए एक काम था जो आप करना चाह रहे थे, वो काम जब फिनिश हो गया तो आप उसको भूल जाते हो, मजा आ गया, ठीक है। कोई भी एक टास्क पूरा होता है, तो उसी प्रकार से जैसे कोई दुख होगा उसको भूल जाओ। हर चीज़ में जब आप भूलने लगते हो तो मज़ा आता है। अब सबसे बड़ी क्या चीज़ हमको भूलनी है? अहंकार, कि दैट आई एग्जिस्ट। आय जो टर्म है ना, मैं अहंकार वाला, इसको भूलना है। जैसे ओशो ना मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी कथाएं सुनाते थे कि जैसे एक और स्टोरी उन्होंने सुनाई थी कि मुल्ला बाहर घूम रहे थे, तब तक एक पर्सन आके चिल्लाता, अरे मुल्ला तुम्हारा घर जल गया। तो बोले ये भगवान मैं बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। फिर तब तक एक लड़का आके बोलता है, अरे तुम्हारा नहीं पड़ोसी का जला। तब मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि अच्छा फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक जन आके बोला, अरे तुम्हारा ही जला, ये भगवान मैं बर्बाद हो गया भाई। अब यहाँ पे ओशो की दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है? घर वही है, घर जला। एक समय मुल्ला नसरुद्दीन को लगता है कि मेरा घर जला। अब एक साथ जब उसको पता चला कि मेरा घर नहीं जला तो नसरुद्दीन ठीक हो गया। इसका मतलब मान के चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये माइक किसी का है, मैं इसको तोड़ूंगा तो अगला व्यक्ति क्या बोलेगा कि तू इस माइक को मत तोड़। बोलूंगा क्यों? ये मेरा है। फिर बोलूंगा ये तो रॉड का इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इसमें है, वो ये तो इसका है। बोले नहीं, मेरा है। अगर ये आपका नहीं होता तो आपको दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अपने मैं को इस माइक से जोड़ रखा है। तो सारा का सारा खेल किस में है? जितना ज़्यादा हम अपने आप को फैला रहे हैं। ओशो बताते हैं कि ओशो के एक दिन पिताजी घर पर आए, आग लग गई थी घर में पूरे, और आए और कहते हैं कि सब बच गया जी, मेरे 8 बच्चे बच गए, सब बच गया, कुछ गया ही नहीं। देखने की दृष्टि जो आपने बोला ना, ये भी मैं इससे भी बात कर रहा था थोड़े दिन पहले ही। 2 दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण है, अर्जुन कहता है मैं, जब मन कहता है कि सामने मेरे अपने खड़े हैं, तो आप कईयों को वो दृष्टिकोण बड़ा अच्छा लगेगा, कहेंगे हाँ यार ये अच्छा आदमी है, सामने अपनों को देख पा रहा है। कृष्ण ने कहा अपने हैं तो सामने क्यों है, पीछे होते, सपोर्ट में होते। यही दृष्टिकोण सिखाते हैं ओशो। बहुत डीप नॉलेज है उनको, जो जिस प्रकार की बातें करे। आज के समय मैं नहीं मानता कि उनके जो चेतना का स्तर था कोई होगा। असंभव है। और उनमें निडरता थी ना, सबसे जो भी था खुल के बोलते थे, डरते नहीं थे, भय नहीं था किसी चीज का। एक ही चीज है ओशो की जो मैंने लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल देखी और चमत्कार देखे। जब आप अस्तित्व को मना कर देते हो, अब ये नहीं चाहिए, हार को भी हार नहीं समझ रहे हो। जिस दिन तुमने कह दिया कि मुझे अब ये कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन सारा अस्तित्व तुम्हें देने में लग जाता है कि पकड़, जल्दी पकड़िए, देगा। जैसे ही उससे मांगते रहोगे तो वो वापसी ले लेता है। इसका ना योग में और तंत्र में भी रिलेशन है। योग जो अष्टांग योग होता है बिगिनर के लिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, एक योगी ये करता है, ये सारे नियम फॉलो करता है, फिर धारणा बनाता है, ध्यान करता है, फिर समाधि मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है। एक तांत्रिक वो नहीं करता, तांत्रिक समाधि तक नहीं जाता है। धारणा ध्यान जब गया तब उसको एक चीज रियलाइज होती है कि संसार में कुछ नहीं है, अब
मोक्ष चाहिए। लेकिन एक तांत्रिक के लिए क्या है, संसार में कुछ नहीं, जो है मेरे इष्ट हैं, अब वो देवता उसको सिद्धि देने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूंगा यार, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। काफी दिनों बाद कोई बंदा मेरे को ऐसा मिला है जो कि जी थैंक यू। एक और बात मेरे दिमाग में आई, आप बताइए, क्योंकि ओशो जो है वो ध्यान पे बड़ा जोर देते हैं कि ध्यान करो, ध्यान 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 में बैठो। परंतु ओशो से जब पूछा गया कि आपके सबसे प्रिय अगर 12 करैक्टर बताए जाएं तो कौन है, तो सबसे पहले उन्होंने कृष्ण को रखा और रो पड़े और कहते हैं कि शायद मीरा ने भी इतना प्यार ना किया हो जितना मैं करता हूं कृष्ण को। परंतु कृष्ण ध्यान के खिलाफ है। कृष्ण सांख्य योग की बात करते हैं कि ज्ञान, जब तुम जागे हुए हो तो ध्यान की क्या जरूरत है। सही, थोड़ा कुछ बोलता हूँ हाँ इस पे। मान लीजिए ध्यान करने का उद्देश्य क्या था, जागना, और यदि वो ज्ञान से ही जाग गया, उसको रियलाइज हो गया, तब क्या जरूरत है ध्यान की। ये सारे नियम किसके लिए, जैसे कबीर कहते थे ना कि एक समय तक ध्यान करना पड़ता है, लेकिन कबीर की ये स्थिति हो गई थी कि पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, मतलब अजपा जप, मतलब अब आप कबीर की बात कर रहा हूँ, अब कबीर को राम जपने की जरूरत नहीं पड़ रही है, राम कबीर को जप रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे पीछे हरी फिर रहे हैं, नहीं, कबीर जो अंदर को। बैठा है वो जो ध्यान था, जो मानसिक उनका ध्यान चलता था राम राम को, उसने एक समय जपा, अब एक समय इसको इस स्थिति को कह देते हैं अजपा जप। इसीलिए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करी जाती है, कुछ स्पिरिचुअल जैसे पूजा हो गया, पाठ हो गया, पढ़ना हो गया, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो प्रैक्टिस आप में आएगी और वो चीज़ सब कॉन्शियसली आपके वर्क करने लगेगी। उस स्थिति को ओशो कह रहे हैं जागृत की अवस्था। मैं लेकिन सारे मानवों को पढ़ता हूँ, मैंने महावीर भी पढ़े, कबीर भी पढ़े, बुद्ध भी पढ़े, लेकिन कृष्ण कृष्ण ने कुछ छोड़ा नहीं। सब किया, कृष्ण जितनी युद्ध भी कर रहे हैं और होश में कह रहे हैं कि मैं करता हुई नहीं, करता होते हुए भी अकर्ता का भाव। हाँ, तो इसलिए मेरे को जो उनका दर्शन है ना, वो सबसे जितनी संभावनाएं हो सकती थी भगवान कृष्ण ने एक अवतरण के रूप में दिखाया। जैसे मान लीजिए आप एक शरीर हो, अगर कान सुनने के लिए ना बने होते, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रजनन के लिए ना बने होते, तो प्रकृति ने इसका निर्माण ही क्यों किया होता। सत्य। अब इसको दबा दो, तब जिस दिन ये फूटेगा वोल्केनो की तरह, फिर ये कुकर्म होंगे, इत्यादि। मैं सभी चीजों में बोल रहा हूँ। एक अभी जैसे आपने ब्रह्मचार्य का जब नाम लिया ना, तभी मेरे दिमाग में एक चीज खटकी, क्योंकि मैं ब्रह्मचार्य के खिलाफ हूँ। मैं भी, क्योंकि अगर ब्रह्मचार्य ये बनाता ही ना, अगर परमात्मा ब्रह्मचर्य का एक्चुअल जब शब्द देखेंगे संधि करते हैं ना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का जैसे आचरण, ब्रह्म का आचरण करना, बिल्कुल। ठीक है। तो इसको फिजिकल क्यों ले लिया। अरे माया की बात नहीं करे, संसार शरीर है, मुंह है बोलेगा, इसको जुबान है ना, तो इसको टेस्टी फूड चाहिए। अगर बांध लगा दोगे तो दिक्कत है और ज्यादा घमासान हो सकता है जिस दिन बांध टूटेगा। जी। तो इस शिव ने बड़ा अच्छा रूप दर्शाया कि वो गंगा की धारा को यहाँ से निकाल दिया शस्त्रार से, जी, क्योंकि उसको दिशा तो देनी पड़ेगी, चाहे आप नीचे से दो चाहे ऊपर। इसी को ओशो ने भी कहा है, काम से राम की यात्रा। जी। अब ये जैसे इसमें ना, जैसे पंचमकार होते हैं ना वामाचार में, अघोर में, तो जो हमको जिसमें दीक्षाएं मिली है, तो उसमें एक होता है मैथुन, जैसे मांस, मदिरा, मीन, मैथुन, मुद्रा। तो हमारे यहाँ जो मैथुन है ना, वो 2 प्रकार से मंथन होगा अंतिम तत्व का, ठीक है। या तो बाह्य होगा, बाहरी रूप से मैथुन होगा, या फिर भीतर होगा। हमें जो करवाया जाता है वो भीतर कराया जाता है, मतलब प्राणायाम के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आप उसको मूलबंध लगाकर ऊर्ध्वरेता क्रिया करके उसको ऊपर खींचते हो। उद्देश्य वही था ना, एट द एंड उद्देश्य वही था, तो उससे भी आपको तृप्ति मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं तंत्र पे, क्योंकि ओशो तंत्र के तो पूरे खिलाफ है। जी। आप हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्या है ना कि प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे स्टार्टिंग, जैसे मैंने बताया कि जो फिजिक्स वाले सर बताते थे नवग्रहों के बारे में, आज भी वो सर मेरे साथ जुड़े हैं, गोस्वामी सर नाम था उनका, मतलब हैं अभी वो, ठीक है। तो बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल, फिर एक शुरुआत वहाँ से हुई। फिर कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकल कहें, ये मान के चलिए 1 हफ्ते पहले मेरे पिताजी की मृत्यु के, मैं स्वप्न देखता हूँ कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो रही है, 1 हफ्ते बाद हो गया, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ हुई, इग्नोर किया, मतलब क्या सब, मतलब लड़के थे, मतलब जो भी है खेलते कूदते रहते थे, उतना फर्क नहीं पड़ता था, ध्यान नहीं देते थे। फिर उसके बाद 10th का रिजल्ट आने से पहले
स्वप्न में एक लेडी आती है, बोलती है कि तेरे को 73.333% है, और वो लेडी ऐसी बाई के रूप में, जैसे बाई इन द सेंस मेड, वो आ रही है, बोल के चलेगी। 10-15 दिन बाद रिजल्ट आता है। मम्मी को मैंने बताया था कि मम्मी एग्जैक्ट नहीं 72% है। ओके अगल बगल, ठीक है। एक ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी 12th के समय भी वही हुआ, जो परसेंट बताया उसके 1-2 आगे पीछे आया। फिर उसके धीरे धीरे बढ़ते बहुत चीज़ें ना ऐसे जो पूर्वाभास होने लगा वो होने लगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता था पूरा, थोड़ा थोड़ा होता था। कुछ दिन हुआ फिर नहीं हुआ, कुछ दिन हुआ फिर नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद ना एक जन को देखा, उनकी बात करता हूँ। उनके पास ना 2 जिन्न सिद्ध थे। ये बात मेरे को पहले नहीं पता थी। मैं उनके पास जाता हूँ 10th के बाद। अब नॉर्मल क्या होता है कि अब लड़का या तो इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर, ठीक है। लड़के को बायोलॉजी आती नहीं है, अब ये इंजीनियर बनेगा, ठीक है। तो 11th में साइंस लेनी है, इतना क्लियर था। मेरी इच्छा नहीं थी, मैं चाह रहा था कुछ और करते हैं। मेरा तो पहले एक संस्कृत के प्रति थोड़ा रुझान था कि संस्कृत से पढ़ेंगे कुछ एस्ट्रोलॉजी वगैरह, या फिर इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था पॉसिबल। तो आपको कुछ कॉर्पोरेट से रिलेटेड करना है, तो पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ मैं सोच रहा था। फिर उनके पास जब मैं गया तो ऐसे कई लोग जाते थे, पहचान के थे, रिलेशन में आते थे। तो मैं उनके पास जब गया तो बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, मैं ये करना चाह रहा हूँ। बोले ये मत कर, ये वाला कर। मतलब जो भी मैं बोला, मेरे मन में चल रहा था कि मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, फिर जो फैसिनेशन एक होता है ना, बड़े होकर ठेकेदार बनूंगा, कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा, ऐसा। मैं बोला कि ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। बोले नहीं, अरे मैं समझ रहा हूँ तू सिविल इंजीनियरिंग करके ठेकेदार बनना चाह रहा है। वो जब उन्होंने बोला ना, मैं एकदम ना थोड़ा सा हुआ लाइक कि ये कैसे पता चला इनको। एक मन में ना क्यूरियोसिटी आई। मतलब बंदे ने ना कुंडली देखी, बस उसको मेरा नाम पता है कि इसका नाम रौनक है, और ये बताने लगा। फिर हफ्ते 10 दिन बाद ना एक और पता चलता है कि उनके वो जिन्न सिद्ध किए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं रहते थे, वो अपने एक रिलेटिव के पास आते जिनसे हमारा संबंध था, इत्यादि इत्यादि। फिर धीरे धीरे कि जिन होते हैं, क्या ये सिद्ध हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। फिर ऐसे करते करते भगवान काल भैरव के पीछे पड़ा मैं काफ़ी समय। और फिर गुरु नहीं है। एक गुरु जी थे जो साठे गुरु जी, जिन्होंने बस मंत्र दे रखा था। फिर इंटरेस्ट लेते लेते किताबें पढ़ना शुरू करा। फिर भगवान काल भैरव की बस पूजा करता, फोटो ले लिया, पूजा करना शुरू कर दिया। क्या करता था मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बस करता था क्योंकि मन लग रहा है। तो जो साधन बस अपने आप एक रुझान आया। मान के चलिए सबसे पहले हनुमान जी की बहुत पूजा पाठ, शिव जी की करता था। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे को वहां पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि मैं कनेक्ट फील कर पाया। एक जैसा हमारा स्वभाव होता है, आप वैसे ईस्ट को पकड़ते हो। जैसा हमारा स्वभाव होता है, जैसे कोई सात्विक बहुत वैसा होगा तो हनुमान जी को पकड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा उग्र किस्म का था, तो भगवान काल भैरव के प्रति मेरे को लगा कि हाँ ये ऐसे हैं। बस पूजा करने लगा ना, तो एक जो शांति की जो तलाश थी मन में कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, एक वो अट्रैक्शन जो होता है नॉर्मली, एक वो हुआ। फिर उसके बाद स्वप्न में एक गुरु आते हैं। स्वप्न में बोल लीजिए, चाहे सोने गया तो 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर कोई एक सपने में गुरु आते हैं। सपने में ही हो रहा है सब चीज़। वो एक बढ़िया से मंत्र देते हैं और बोलते हैं कि जा तेरी गुरु दीक्षा होगी। और मैं बोला, और फिर मेरी देखिए मतलब मूर्खता की चाहे जो भी बोलिए, चंचलता। बोला कौन सा मंत्र था, कौन सा मंत्र था, यही उच्चारण करना है ना? बोले हाँ हाँ यही है, तो जा हो गई दीक्षा। फिर मैं जाप करना शुरू किया, लगभग 15-20 दिन किया। फिर मैं घर से बाहर था कहीं। फिर एक टॉपिक था जिसके लिए ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को पूछनी थी। तो एक और बगल में एस्ट्रोलॉजर बोल लीजिए, तांत्रिक था, वो पूरा बंगाली व्यक्ति था। तो फिर वो मेरे को बोला कि ना अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुम जाप उप करते रहो, बुलाओ, क्या पता कोई शक्ति आ जाए। अब उस जो भी है उसको भले कुछ आता होगा चाहे नहीं आता होगा, लेकिन मैंने कर लिया। और फिर एकाएक ना उस बार आवाज़ आने लगी कि सिगरेट दे, सिगरेट दे। एक ना अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि मतलब मैं मानसिक कुछ हेलुसिनेशन चल रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वो था कि सब भ्रम होता है, सब चीज़ भ्रम होता है। जब तक मेरे सामने कुछ आया ना, मैं मानूंगा ही नहीं। अगर देवता हैं तो मेरे सामने तो आए। सही बात है। मतलब मैं नहीं मानता। ऐसे करके मैं करने लगा, क्योंकि मेरे को ना इनर पीस मिल रहा था। भले कोई काल भैरव हो चाहे ना हो, मेरे को उससे मतलब नहीं था, लेकिन मेरे को इनर पीस मिलने लगा था। बस आया कि सिगरेट दे, आवाज़ फुसफुसाहट, सिगरेट दे, सिगरेट दे, सिगरेट दे, इस प्रकार से। अब कभी सिगरेट जाना नहीं, दुकान गई नहीं। फिर ऐसे घर आया जब एक समय बाद, फिर सिगरेट देनी शुरू करी। और वो सिगरेट कैसे दे, जलाए उसको माचिस से, बस इस प्रकार से खड़ी कर दी। सिगरेट देखते देखते फटाफट खत्म हो गई। मुझे को आइडिया भी नहीं। फिर बाद में कई लोग बोले कि नहीं, सिगरेट ऐसे जला के रखते हैं तो वो बुझ जाती है, उसको पीना पड़ता है। बोला अच्छा। फिर वो करते करते फिर एक गुरु जी के पास, मथुरा में जो मेरे गुरु जी हैं अभी, उनके पास मैं गया, ऑनलाइन देख करके दीक्षा ली उनसे। देन क्या हुआ, जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया वो सेम वही था जो मेरे को स्वप्न में मिला था।
ये थोड़ा सा कह सकते हैं ना चमत्कार हुआ। सेम वही था और वो बड़ा ही अलग किस्म का मंत्र था, कभी सुना नहीं के जाने, वही मंत्र मेरे को मिल गया। तो एक वहाँ फिर जब दीक्षा हुई, फिर वापस घर आकर के जब साधना करने लगे, तब खुली आंखों से 2 एंटिटीज दिखी। क्या? एक तो मान के चलिए एक इंसान के जैसा था, जैसे आपने जिस कलर का कपड़ा पहन रखा है, इससे थोड़ा और डार्क था, सिल्वर कलर का जैसा, ग्रे कलर का, बहुत लंबा था, उसका फेस तक नहीं दिख पा रहा था, और एक ना हड्डी के समान था, लाइक उसकी कंकाल जैसे दिख रही थी, हड्डियां जैसा। और फिर वो देख करके मेरे को हंस रहे थे। फिर पता नहीं माइंड में अपने आप ना बहुत सारे विचार घूमने लगे, और फिर मैं जैसे अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किया कि मतलब कौन हो, ये है वो है, और फिर वो हंसने लगे। फिर लाइक वो ऐसा किए कि जिस मंत्र का तू जाप कर रहा था वो गलत उच्चारण कर रहा था, और हम तेरी इतने दिन से तेरे नाम पे भोग ले रहे थे। इस प्रकार का सेटअप हुआ। फिर वही जो गुरु को आदेश करके डांट वाट के भगाया, फिर वो चले गए। जो मंत्र इत्यादि थे फूक फाक दिए, जो भी प्रोटेक्शन क्लिनजिंग के मंत्र होते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ ली, सब खत्म हो गया। उसके बाद जब ये गुरुदेव को बताया तो गुरुदेव बोले कि यही चीज़ है, थोड़ा सा बस जो गलत कर रहा था वो सुधारा उन्होंने, फिर कंटिन्यू करा, फिर आगे चल के बहुत चीज़ें हुई। रीज़न ये था ना तंत्र में, क्योंकि एक जो रैशनल माइंड जिसको कहते हैं ना कि चीज़ों को ना मानना, कहीं लिख दिया है तो ज़रूरी थोड़ी है कि सत्य ही होगा। सच बात। जब तक मेरे अनुभव में वो चीज़ ना हो, मैं क्यों मानूं? क्यों मानूं? एटलीस्ट कुछ तो हो। मान लीजिए अगर मैंने किसी देवता को बोलिया कि मेरे को ये वाला काम करवा दो, अगर वो काम हो जाता है तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो ये इस प्रकार का एक वो चलता था। फिर उसके बाद और ये माइंड में आइडियोलॉजी रहती थी, और इसीलिए मैंने ना एक समय पूजा पाठ कराना सब चीज़ बंद कर दिया था। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पूरा ही इस पे विश्वास नहीं है और मैं लोगों के काम करा रहा हूँ। कुंडली देखना, एस्ट्रोलॉजी सब बंद, 0 इनकम, कुछ नहीं। लेकिन जो कहते हैं कि ना जब बाबा की कृपा होती है तो बड़ी मज़ा आ जाता है। गुरु कृपा जब होती है, फिर उसके बाद कुछ सोचना नहीं पड़ा। फिर साधना पे साधना करते गए, क्योंकि जो गुरु होते थे ना, जिनसे मिलता था, जैसे कथावाचक, इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था, तो उनसे जब मिलता था उनसे पूछता था कि भगवान होते हैं? बोले हाँ होते हैं। बोले कैसे देखें? बेसिक सा। फिर माइंड में एक समय आया कि हाँ भगवान को देखने में समय लग सकता है। बोला अच्छा भूत प्रेत दिखते हैं? बोले हाँ वो भी दिखते हैं। बोले कुछ बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ, बस देखना चाहता हूँ, शमशान भी जाने को रेडी हूँ। कुछ नहीं, ठन गोपाल, मतलब उन्होंने किताब पढ़ रखी है और उसको आगे अच्छे वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया, बस सारा खेल एक ही चीज़ का। देखिए कुछ समय मैं लाइक ये जो टर्म है ना कथावाचन इत्यादि, बहुत लोगों से मिला, बोलता हूँ खुल के, ठीक है, क्या ही हो जाएगा। सारा खेल एक ही चीज़ का है, किसकी फीस सबसे ज़्यादा है वो बड़ा गुरु है, जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है, मतलब सारा खेल यही चल रहा है धन का। तो मन में आया कि यार धन चाहिए तो क्लियर कोई क्यों नहीं बोलता है? अगर पैसा चाहिए तो आप क्लियर बोल के करो ना कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, इससे मैं पैसा भी कमा रहा हूँ। ये क्यों बोलूँ कि पैसा मोह माया होता है? मुझे तो पैसों की ज़रूरत है। अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी भी, अगर स्पिरिचुअल में भी आगे बढ़ना है, अध्यात्म में भी, मोक्ष के मार्ग में भी आगे बढ़ना है, तो मेरे को खाना पीना तो चाहिए, बेसिक नीड्स तो चाहिए, और मेरी नीड्स ज़्यादा है तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या करें? भीख मांगे? कहाँ भीख मांगेंगे? कि मतलब कटोरा लेकर, खप्पर लेकर चल गए कि इस माया जाल में चलने के लिए माया तो चाहिए। सोच के देखिए, मुझे भोजन दे दीजिए, मैं रोटी खा के रह लूँगा। कहाँ भीख मांगे? आजकल सोसाइटीज़ है, आपको पैसा कमाना चाहिए। कृष्ण ने नहीं कमाया, राम जी ने नहीं करा, सबके पास एक था ना व्यवस्था आय का। तो हम इतने बड़े क्यों हो गए कि हम कुछ करेंगे ही नहीं? एक मन में इस प्रकार की मेरी आइडियोलॉजी थी। इस प्रकार ये तो अपने आप को मूर्ख बनाने वाला काम है। तो फिर उसलिए मैं भी वो पूरा आज भी जैसे जो मैं पढ़ाता हूँ, कराता हूँ ना, सब चीज़ एक ही बोलता हूँ कि भाई देखो स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है, और जो हम पूजा पाठ तंत्र इत्यादि कर रहे हैं ये मटेरियलिस्टिक है, और कर रहे हैं तो खुल के। बोला कि स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत ज़्यादा, मेरे साथ मैं फंसा इसलिए कि मान के चलिए कई गुरुओं के चक्कर में जो मैंने बताया ना, वही सीन था। हाँ, पैसे गए, क्या गया? पैसे तो नहीं गए, हाँ तंत्र में भले पैसे फेक गुरुओं के चक्कर में चल गए, बाद में जाके अच्छे गुरु मिले। क्योंकि देखिए कई लोग ये बोलते हैं ना कि गुरु कहाँ है, गुरु नहीं मिलते, सब फेक हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मान के चलिए जब भूख लगती है तो किसी होटल में अगर होटल का खाना अच्छा नहीं लगा तो क्या खाना ही खाना बंद कर देते हैं? नहीं, भूख लगी है तो आप अच्छा होटल ढूंढ के खाना खा लोगे। तो जब आपके अंदर साधना की और तंत्र की, गुरु की भूख होगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली ढूंढ लोगे। ये कौन सी भूख है कि मिट गई? भूख लगी तो आप अच्छा होटल ढूंढ लोगे ना। तो अगर आप में साधना की भूख लगी तो अच्छा गुरु ढूंढ लोगे, बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। सही बात है। तो जो स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी थी ना, वो ये थी कि कभी लगता था कि विष्णु पुराण पढ़ ली तो विष्णु भगवान से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ब्रह्मा जी के कुछ पुराण, भविष्य पुराण इत्यादि पढ़ ली तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है।
शिव पुराण पढ़ा तो शिव जी से सृष्टि का निर्माण हुआ। बोला भाई सत्य क्या है। फिर उपनिषद जब आए, भगवत गीता जब आए जीवन में, और ऐसा नहीं था, कई पब्लिकेशंस की जब पढ़ी ना तब जाके समझा। फिर ओशो आए जीवन में। क्या है सत्य? सत्य एक ही है कि जो कृष्ण बात कर रहे हैं, जो उपनिषद बोल रहे हैं, जो यमराज कह रहे हैं, नचिकेता कह रहे हैं, पर ब्रह्म एक ही है। एक है, ये कंफर्म नहीं है। शंकराचार्य पे आते हैं। शंकराचार्य ने क्या बोला? अद्वैत, दो नहीं है, इतना पक्का है। अब वो एक है कि क्या है, उस पर तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी, वो तो पता ही नहीं है। मनुष्य की सीमा नहीं है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, मैं प्रकट होता हूं, तो सृष्टि का जो निर्माता है वो जन्मदाता नहीं है, वो क्रिएटर है। उसने क्रिएटर बनाई है। आपका इसके इसमें थॉट है? देखते हैं कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं। क्या कृष्ण अपने शरीर की बात कर रहे हैं? क्योंकि कई बार कृष्ण ने ही कहा भगवत गीता में कि जो मुझे शरीर समझ रहे हैं वो भी फंस रहे हैं। ठीक है। तो और जो मुझे ये सोच रहा है कि इस उद्देश्य इस पाथ से प्राप्त कर सकता है, वो भी गलत है। ठीक है। तो मान के चलिए कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं वहां पे? आनंद की। कृष्ण की जो चेतना की स्तर थी, उस समय उनके मुख से जो निकला वो हुआ भगवत गीता। ठीक है। तो वो कृष्ण अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में भी बोला, तो उसी प्रकार से समझे। सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। जैसे मान लीजिए अब भगवत गीता में पुरुष के कई जगह उपयोग हुआ है। एक जगह पुरुष उपयोग हुआ है मेल के लिए, एक जगह पुरुष शब्द उपयोग हुआ है मनुष्य के लिए, एक जगह पुरुष शब्द उपयोग हुआ है आत्मा के लिए, एक जगह पुरुष शब्द उपयोग हुआ है परम पुरुष परमात्मा के लिए। तो सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। शास्त्र एकदम सीधा सीधा नहीं बोलते, घुमा फिरा के बोलते हैं, हमको समझना पड़ता है। तो किस आनंद की बात कर रहे हैं? अजन्मा क्या? अब जब आते हैं भगवत गीता इत्यादि महाभारत, किसके यहाँ से निकली? भगवान गणेश ने लिखी। बोला किसने? वेदव्यास। वही वेदव्यास ब्रह्मसूत्र में, जो भी मैंने रिपीट कर रहा हूँ वापस से, कि परमात्मा का सृष्टि निर्माण से कोई प्रयोजन नहीं है। यही बात दयानंद सरस्वती जी ने कही। कई चीज़ पहले से है। सृष्टि अनादिकाल से है, परमात्मा अनादिकाल से है। आपके कर्म फल का, आप जो कर्म कर रहे हैं, परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। आपका कर्म फल का हम सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे तो परमात्मा नहीं, परमात्मा को कोई लेना देना ही नहीं है। तो यार हम ऐसा करते हैं, हमारे साथ बुरा हो जाता है। उसने जो देना था दे चुका। हाँ, सृष्टि बैलेंस नहीं। किसने बोला सृष्टि बैलेंस है? नहीं है बैलेंस। और हर चीज में परमात्मा को दोष दे रहे। परमात्मा को आपसे लेना देना है ही नहीं। क्यों? आपको लेना देना हो सकता है। उसने आपको एक पार्क में भेज दिया है और आप बस उसका काम खत्म। अब जब आप उसको याद करोगे तब निकलो, पार्क से निकलो। लेकिन आपको पार्क में मजा आ रहा है। ठीक है। मजा कैसे आ रहा है? कभी आप झूले पे झूल रहे हो, कभी गधे पे बैठ रहे हो। मेरी बारी पहले आ जाए, प्रार्थनाएं हो रही हैं, और उसमें आप कई बार गिर भी रहे हो झूले से। फिर दुख भी हो रहा है, लेकिन वापस से चढ़ के एक अच्छी बार झूलने की इच्छा भी हो रही है। तो गिरते भी हैं, दुख होता है, सुख भी मिलता है। क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, क्यों हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जा रहा है? हमने तो तंत्र को नहीं जोड़ा स्पिरिचुअलिटी से। हम तो जैसे स्पष्ट कह रहे हैं ना कि हाँ, हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनसे अपने भौतिक कार्य कराते हैं इन द सेंस उनसे मदद लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई देवी देवता या फिर कोई एंटिटी, कोई भी प्रेत हो सकता है, जिन हो सकता है, कोई भी एंटिटी आपको सिद्ध है, मानसिक चल रही है, चाहे स्वप्न में बात करें, कैसे भी आपको सिद्ध है, मतलब बात हो रही है उससे। अब वो आपको कैसे पैसे देगी? स्वर्ग में पैसे का व्यवहार थोड़ी चलता है कि वो आपके डायरेक्ट माता लक्ष्मी ला के एक मटका पटक दिया आपके सामने, ले भोग। वो आपको सूत्र तरीके बता सकती हैं, शक्तियां जो बात कर रही है कि चलिए वाले बिजनेस में तो इन्वेस्ट कर दे, मैं तेरी मदद करूंगा। ये हो सकता है पैसे कमाने के लिए आपको, लेकिन कुछ तो एफर्ट देना पड़ेगा ना। आपकी जो स्किल है उसमें इंप्रूव करवा सकते हैं देवी देवता। बिल्कुल सत्य। संसार में जीने के लिए बस यही है। हर चीज ऐसा नहीं है कि देवताओं पे ही छोड़ दो, परमात्मा पे ही छोड़ दो। सर्वश्रेष्ठ धनुधारी के रथ पे ही तो बैठेंगे परमात्मा। वही अर्जुन रात भर जाग के भी मेहनत करता था। ऑब्वियसली कृष्ण साथ में थे। वरना क्यों बैठेंगे? हुआ क्या ना, लास्ट कुछ डिकेड्स में हमने चरित्र की उपासना नहीं करी, चित्र की उपासना शुरू कर दी। कृष्ण की जो चरित्र था, हम उसके उपासक नहीं बने। आजकल चित्र की ही उपासना हो रही है। चरित्र की, जिसने कृष्ण जी लिए, जिसने कृष्ण पढ़ लिए, वो हार सकता है क्या कभी? बिल्कुल भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कृष्ण के चरित्र को फॉलो करना हार्ड है। कृष्ण के चरित्र को फॉलो करना हार्ड है, इसीलिए हम उनको फॉलो नहीं करते। क्यों? हमको पता है कि लड्डू गोपाल को 3 टाइम 5 टाइम भोग लगा दो, बस कृष्ण को प्राप्त कर लिया। ये परमात्मा के खिलाफ ही हुआ ना। कृष्ण उसको कितना छोटा दिखाया जा रहा है, उस परम तत्व को जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ, उसको दिखाया जा रहा है कि इसको ठंड लग रही है, बताओ। और वो दिखाया जा रहा है, कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम कुछ। मैं विरोधी नहीं हूँ,
स्टार्टिंग में बिल्कुल कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जिससे आपको उस तत्व को प्राप्त करने में सहजता हो सकती है, लेकिन ये सीढ़ी की तरह है। शुरू में आपको ये प्रैक्टिस करनी है, फिर एक समय बाद इनसे ऊपर जाना है। कबीर की बात कि पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, ये स्थिति मनुष्य की होनी चाहिए, लेकिन क्या है ना, हम स्टक हो जाते हैं एक स्थिति पे। मैंने जो थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ ना नेचर को, दुनिया को, जब मैंने आपसे बात कही कि एक ही तरीका है, वो है शरणागति। आप जंगल जाएं, जानवरों को देखें, शरणागति नेचर के प्रति। रात को हर चिड़िया के मुंह में दाना आ जाता है। हाँ, शरणागति, खुद ये कर्म कर रहे हैं, खुद बीज बो रहे हैं, और फिर उसके अलग फल आएंगे, तो फिर परमात्मा का इसमें कोई रोल क्या है? कोई रोल नहीं। अब देखिए ना, 2-3 चीज़ और है। हर चीज़ में तो दोष देने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इंसान का शरीर मन इस प्रकार के ना, बस दोष दे दो, हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ये हो गया। अब मान लीजिए हम इतना जैसे, हाँ एक और चीज़ जो अभी लड्डू गोपाल की बात हुई, देखिए कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, हम बस सत्य बोल रहे हैं, मैं बस अपने विचार रख रहा हूँ, मेरी जो दृष्टि जा रही है। अब हमारे में जितना ज्ञान है उतनी बात हाँ, कर रहे जितने ज्ञान है हमारे उसमें। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई देवी देवता की उपासना कर रहा है, और जो भी शुरू में हम बात कर रहे थे, जैसे ब्रह्मचर्य की बात करी इत्यादि, जो नेचुरल चीज़ है, जो हर जानवर करते हैं, एक इंसान को चाहिए कि सुख, आनंद, शांति, वो एक कंफर्ट लाइफ सभी जीना चाहते हैं। एक जानवर जीना चाहता है, तो इंसान क्यों नहीं जी सकता? क्यों ज़बरदस्ती का त्याग कर रहे हो भाई? चलो त्याग कर रहे हो, और त्याग करके क्या कर रहे हो? पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ दान पुण्य कर रहे हो, और आपके मन में क्या है? इसका मुझे पुण्य मिलेगा, और पुण्य का रिजल्ट क्या होगा? सीधा सीधा सबके माइंड में, सबको पता है, देखिए माया का खेल, सबको पता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, इसके बदले में मेरे को मिलेगा अगला जन्म, मैं एक अमीर घर में जन्म लूंगा। और अमीर घर में जन्म लेकर क्या करोगे? जो यहाँ पर त्याग किया था ना, XYZ, शराब मत पियो, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करो, ये सब जो त्याग किया था, वहां जाके भर भर के यही करोगे। जो पैसे के प्रति आपका एक वो था, संसार में भोगों के प्रति, माया के प्रति आपका वो था कि आसक्ति नहीं थी कि यार ये सब गलत होता है, अगले जन्म आपका उद्देश्य आपको पता है, पुण्य मिलेगा, अगले जन्म अमीर के घर में जन्म लोगे, वहां जाके यही भर भर के करोगे, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग जाके यही भर भर के करोगे। सत्य यही है, लेकिन कड़वा है। और यही बात जब ओशो कहते हैं, कड़वा ही है, कड़वा ही है, और ये एक्सेप्ट करने में ना इंसान को टाइम लगता है। अपना भी याद कर सकता है जी, लेकिन सत्य कभी सुना नहीं। मन की औकात नहीं है सत्य जानने की भी। हाँ, बहुत छोटी चीज है मन। सत्य वो परम तत्व ही जान सकता है, जो कृष्ण है, चेतना। अच्छा देखिए, इससे मान लीजिए शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से, ठीक है। पंच तत्व में ब्रेन वगैरह आ गया, माया मतलब संसार पंच तत्व के ही अधीन है, और परमात्मा पंच तत्वों के ऊपर है। तो कैसे इस पंच तत्व के शरीर से उस परम तत्व को जान लोगे? बिल्कुल सही बात है। जब मन को नहीं जान पाए तो उसको कैसे जान पाओगे? तो उसको कैसे जान पाओगे? मन कंट्रोल में है नहीं, और आपको कुछ और कंट्रोल करना है, किसी और इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं। खुद को कंट्रोल कर ले भाई, बाद में जाना कहीं। आजकल तो देखेंगे कि जो तंत्र है वो भी कथावाचन बन गया है। कैसे? मान के चलिए कहीं भी किसी मीडिया या फिर सोशल मीडिया कहीं पर भी कोई स्टोरी टेलिंग चल रही है, तंत्र में क्या स्टोरी करोगे? स्टोरी टेलिंग अगर करना है तो आप भागवत पुराण सुनो, ओशो को सुनो, वो कथावाचन कर रहे हैं ना। तंत्र में इतनी बातें हैं ही नहीं करने के लिए, इतनी बातें कहाँ से जा रही है? तंत्र है पूरा पूरा ज्ञान। जैसे तंत्र क्या है बेसिकली, नहीं समझते हैं। बताइए, तंत्र बताइए आप क्या है? सिद्धियां प्राप्त करना। अगर किसी के ऊपर नजर बाधा, तंत्र बाधा इस प्रकार से चलिए, तो बस उसको काटना, दैट्स इट। आपको अपने लाइफ में हर जगह जबरदस्ती तंत्र घुसाने की, ज्योतिष घुसाने की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत सिंपल है, संसार उतना उलझा हुआ नहीं है जितना का मन उलझा हुआ है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य यही है। आपको ना, जैसे अभी बात की ना हमने कि कंफर्ट जोन में माइंड को रहने की आदत है। कुछ बुरा हो गया, मैंने नहीं किया, ग्रहों के वजह से हुआ, अब ये बोल दो, बच गए। एटलीस्ट आपका मन तो मान रहा है, तो किसी ने तंत्र कर दिया, नजर कर दी। मैं बता रहा हूँ, विश्वास नहीं करोगे, कई की स्तंभन कई के केस ऐसे आते हैं कि जैसे आप कितना इसको मारण मोहन उच्चाटन को कितना सारे होते हैं, प्रॉपर पूर्ण तरीके से सारे होते हैं, सारे के सारे होते हैं। हाँ, लेकिन जितना आजकल केसेस आ रहे हैं ना, उतने भी नहीं होते। और इतना करना भी बहुत सरल भी नहीं होता, इतना भी सरल नहीं होता कि बस ये कर दिए। नहीं। पीछे का साइंस कैसे काम करता है? मुझे जो लगता है, जो मैंने थोड़ा बहुत तंत्र समझा है, वो ये है, जैसे कि मैं अभी, मेरा तंत्र क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ध्यान में होता हूँ पूरा,
शून्य, जब बिल्कुल मन त्राटक कर करके टूट जाता है, थक जाता है, पागल हो जाता है, जब वो चुप बैठा रहता है, तब जो आप सोचोगे कि आप ही पॉडकास्ट में ये हो, तो वो चीज होने लग जाती है। मैनिफेस्टेशन जैसा ना। हाँ, मतलब आपके अंदर क्षमता है कि आप अपनी ऊर्जा से कुछ कार्य करवा रहे हो, यूनिवर्स को आप सिग्नल यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो। इस पे थोड़ा लंबा बोल दूंगा, ठीक है? लंबा बोलिए आप। मान के चलिए तंत्र जैसे प्रश्न आपने किया ना कि तंत्र क्या है मेरे लिए, ठीक है? कई चीज़ें ना, एक तो जैसे मैंने बोला कि मेरा रैशनल माइंड था, थोड़ा सा साइंस भी ले ली थी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा वो हो गया कि चीज़ों पे जल्दी ट्रस्ट ना करे। सोसाइटी उस प्रकार की थी, है। अब मान लीजिए ह्यूमन हियरेबल रेंज कितनी है? मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। मैंने इस माइक को स्पर्श किया, इस हाथ को स्पर्श किया, आवाज़ आई, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं कि आवाज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ से मैं कितनी दूरी देख पाऊंगा? 1 किलोमीटर, 500 मीटर? क्या उसके आगे दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती? एग्जिस्ट करती है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इन आंखों से आगे की दुनिया देख सकूं। उसके लिए मुझे उधर आगे जाना पड़ेगा, ठीक है? जहाँ तक जो कार्य मैं कर पा रहा हूँ उससे आगे भी बहुत कुछ है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ। तो ये एक लॉजिक लगा अपने ही आप माइंड में सोचते सोचते, क्योंकि कुछ चीज़ें थी ना, रात में सोता नहीं था। अगर कोई डाउट आ गया तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा किताबों में, सोशल मीडिया पे, गूगल में, चाहे कोई बता दे, तब तक मैं सोता नहीं था। रात को जाके क्या कर रहे हैं? तारे देख रहे हैं। अगले दिन स्कूल है, कॉलेज है, काम है, डांट सुन रहे हैं घर पे कि लड़का बिगड़ गया, ज्योतिष तक तो ठीक था, भाई रात को जाके क्या कर रहा है। ये सब चीज़ें हुई। तो मान के चलिए अनुभव कैसे होते हैं। काफ़ी समय गया साधना करने में, इत्यादि इत्यादि। कुछ भी नया दिखना। लोग कह रहे हैं ना कि 1 महीना 2 महीना साधना कर ली, कुछ सफलता नहीं मिली। सर, दीक्षा होने के 1.5 साल बाद तक ना एक प्रेत तक नहीं था मेरे पास। लोग कह रहे हैं मेरे साथ कुछ मानसिक भी शक्तियाँ नहीं चलती थी। ये स्थिति थी मेरी। आसन मेरा बहुत परफेक्ट था। 4, साढ़े 4, 5 घंटे में बैठता था एक स्थिर आसन में बिना हिले डुले, ठीक है? उसके बाद इवन मैं शमशान में जा जाके 6-6 दिन, 15-15 दिन साधना कर रहा हूँ, टोटके कराया, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो भूख बोला ना मैंने, कि जो जितने मेरे लॉजिक्स थे ना, सब परफेक्ट बैठ रहे थे। ये कमी मेरे अंदर है। रामकृष्ण परमहंस को काली माता प्राप्त हुई तो रामकृष्ण सही थे, मेरे में कुछ कमी है। कमी थी, एक हल्का सा माइंड में डाउट था कि ये जो मैं कर रहा था ना कि चीज़ें हैं तो दिखाओ। तो तब पता चला कि जो विश्वास है, जो शरणागति है, हर जगह लागू हो रही है। शरणागति संसार में, परमात्मा में भी लागू हो रही है। शरणागति शक्तियों में भी लागू हो रही है। मैं केवल शक्ति वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वो देवी देवता हो सकते हैं, भूत प्रेत सब हो सकते हैं, ठीक है? तो विश्वास की है अलग डायमेंशंस को अनलॉक करने के लिए। तो जब विश्वास हुआ, चीज़ें जब करने लगे, तब और भी चीज़ें पता चले कि मंत्र कैसे वर्क करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, जो बोलता है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट में चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। शक्ति ना तो जन्म लेती है, ना ही मरती है, स्वरूप बदलती है। मैंने कुछ खाना खाया, ठीक है, उस पर मुझे ऊर्जा मिली, कार्बोहाइड्रेट मिला। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, अपने लाइफ में उसे प्रोसेस करेंगे, माइंड में कुछ क्रिया करेंगे। ऊर्जा कहाँ से कहाँ बदल गई। कोयला जला, कोयले से बिजली बनी, हवा चल रहा है, एसी चल रहा है, माइक चल रहा है, शक्ति स्वरूप बदल रही है। तो जो आपने मैनिफेस्टेशन वाली बात करी, एक मंत्र में मैं ऊर्जा डाल रहा हूँ कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे धन दो, धन दो, धन दो, धन दीजिए, धन दीजिए। ये जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये ऊर्जा निकल तो गई, वो देवी तक पहुंचेगी और एक्चुअल में कुछ ना कुछ होगा। नजर कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो आप। नजर कैसे लगती है ना, मान के चलते हैं जैसे 3 शरीर हमारा, एक स्थूल शरीर फिजिकल जो दिख रहा है, एक कारक शरीर जिसमें कर्मफल का स्टोरेज हो रहा है, ठीक है, एक हो रहा है सूक्ष्म शरीर जिसको आप ऑरा कह लो, मन कह लो आपका, ठीक है। हॉस्पिटल जाते हैं या फिर किसी निगेटिव पर्सन से जब मिलते हैं, बेसिकली जो हमेशा गुस्सा रहता है या फिर हर चीज़ में निगेटिव बातें करता है, उसके सामने बस जाके बैठ जाओ, हॉस्पिटल चल जाओ, फिर घर आओ, देखो ना ऑरा थोड़ा डाउन लगेगा, मन लगेगा कि यार ये तो मज़ा नहीं आया। अब मंदिर चले जाओ ये सही बात है, ये हर कोई रिलेट कर सकेगा। और कमेंट भी करना भाई, ऐसे कई बंदे होते हैं जो साले आके बैठते हैं ना, मन करता भगा दे इसे। एक्चुअल में ना शास्त्रों में तामसिक अर्थ ये होता है, इसे भगा दे भी यहाँ से, ऐसा आता नहीं दिमाग में? बिल्कुल आता है सर, अब बैठने की इच्छा नहीं होती। हाँ, ऐसे कई है, आते ही मैंने कहा तो मैं गेट बंद करते यार, मैं भाई यार तू जा यार, अभी क्या हो गया भाई, मैं तो कुछ कहा ही नहीं। अब एक और पर्सन इसमें साथ अब में वो होता है बेचारा, ना, वैसे सच बताऊं तो दोषी नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसने किया क्या है। जी ये बस है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप थोड़े से भी सेंसिटिव हो जाते हो ना, सेंसिटिव इन द सेंस जब आप एनर्जीज को
फील करने लग जाते हो, समझने लग जाते हो, तो आप एकदम से इंस्टिंक्ट हो जाते हो कि अरे ये कौन आ गया यार, वो हो जाता है। वो सोच रहा है कि वो बेकसूर है यार मुझे क्यों गाली दे दी इसने खामा गई, होता है। लेकिन आप एग्जिस्ट नहीं, आप मतलब टॉलरेट ही नहीं करोगे ऐसे बंदे को, क्यों करोगे आप? इसको ना शास्त्रों में असली में इन लोगों को तामसिक बताया गया है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वेजिटेरियन है, अब वो मांस काट काट के बेच रहा है, मर्डर करे जा रहा है, तो तामसिक तो वो हुआ ना तामसिक। और कोई व्यक्ति है जो मांस भी खा रहा है, पूरा संसार का सुख ले रहा है, भले उसको मतलब कई लोग तामसिक कह रहे हैं, लेकिन वो एकदम सबसे अच्छे से रह रहा है, उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव, तो वो तो सात्विक ही हुआ। अब आते हैं इस पे, वही दृष्टिकोण वाली बात है, सही है। दृष्टिकोण वाली बात है। अब एक पर्सन है जो बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा रहता है, मतलब कॉमेडियन होता है ना हर ग्रुप में एक, कि बस वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपको पता ही इसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, सही कह रहे हो आपको बस हंसी आ जाएगी, उसके साथ बस जाके बैठ जाओ, वो कुछ ना बोले, आप एकदम लगेगा मजा आ रहा है, बस उसके बैठने उसकी कंपनी में ही मजा आता है। तो ये हो रही है ऊर्जा, मतलब ऊर्जा एग्जिस्ट कर रही हाँ है जी। जो फिजिकली हम स्पर्श नहीं कर पा रहे। जैसे आप अभी एग्जांपल दे रहे थे कि कोई लोग आते हैं, आप बोल देते हो गेट बंद कर दे, आपने उसने आपको स्पर्श नहीं किया, लेकिन उसकी जो ऊर्जा थी, ऑरा था, जो उसका मन था, ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर मतलब क्या, उसका मन, विचार, इसी से तो सूक्ष्म शरीर बनता है। और जब आप संवेदनशील होते हो, चीज़ों को समझने लगते हो, एक्सेप्ट करने लगते हो, तो पता चलता है कि जी हाँ ये भी वर्क करता है। आपका सूक्ष्म शरीर समझ रहा है, उसके पास मन है, क्योंकि मन समझ रहा है आपका दिमाग कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिससे आपको काम लेना है, ठीक है, आपका फिजिकल बॉडी, आपका ब्रेन कह रहा है कि हाँ मुझे इसे काम कराना है, कैसे भी करके करा लो, लेकिन आपका मन समझ रहा है, मन कहता है यार इससे तो मन ही नहीं कर रहा इसे काम कराने का, ठीक है ये साला खराब ही तो कर मन है दिया। हमारा सूक्ष्म शरीर, मन समझ जाता है। तो नज़र कैसे लगी, मैं खाना खाया और मैं एक पर्सन को गाली देने लगा बिना छुए, अब मेरी ऊर्जा गाली के रूप में उसके कानों तक गई। अब वो अगर उसको प्रोसेस करता है तो वो चिढ़ेगा, बहुत कुछ होगी, ठीक है। और मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, उसको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, तो पॉजिटिविटी हुई। तो मान के चलिए कोई पर्सन है जो जेलेसी की भावना रखा है किसी के प्रति, बुरा बुरा कहे जा रहा है, तब ना वो जो निगेटिविटी है उसके सूक्ष्म शरीर को टच कर देती है और एक लेयर तैयार होगी सूक्ष्म रूप में। अब वही निगेटिविटी की लेयर जब लंबे समय चल जाती है ना, तो उसी को हम कह देते हैं बंधन लग गया, स्तंभन हो गया। उसी के लिए करते हैं हीलिंग, झाड़ फूक इत्यादि। अब झाड़ फूक को हीलिंग कहा जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के वही है। अब मान लीजिए आप हीलिंग करते हो? हाँ जी, हीलिंग करता हूँ, मतलब सभी हीलिंग हर प्रकार की, जैसे सिखाते भी हैं बेसिकली, नज़र बाधा से लेकर के तंत्र बाधा से लेकर के भूत प्रेत, ये सब चीज़ें हैं, उसकी भी हीलिंग करते हैं। आप पे अटैक हुआ कभी भूत का? मेरे ऊपर नहीं हुआ, लेकिन मेरे ऊपर हुआ है बेसिकली, लेकिन वो हो नहीं पाया गुरु कृपा से। समझाऊं, बताऊं एक बात? हाँ, ये आपसे मेरे को हॉरर बात करने में बड़ा मजा आएगा। दिल्ली की एक बात थी, एक फैमिली थी, स्टूडेंट का ही परिवार था, ठीक है। वो जैसे कॉल वॉल करते थे कि गुरुजी ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, इनके शरीर पे कोई आ रहा है, और जब ये बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ बदल जा रही है, आवाज़ बदल जा रही है। तो मैं बोला क्या है भाई, देखना, फोटो वोटो भेजना। फोटो वोटो भेजा, जब चेक किया तो बोला हाँ कुछ तो है। और जो वो बोल रहा था, वो क्या कह रहा था ना, उसके जो लेडी के शरीर में थी, जो भी प्रेत था, वो कह रहा था कि मैं इसका पितर हूँ। और मुझे भी वही लगा जब फ़ोन से दूर से देखा कि हाँ पितर वगैरह ही कोई होगा, क्योंकि ऐसे केसेस रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। फिर जब जाके देखे, जब हीलिंग करने लगे तो बोला पितर है। फिर जब और ध्यान लगाए और जब चेक किया, बोली कोई तो है जो झूठ बोल रहा है, ठीक है। फिर जब भी मारपीट इन द सेंस ऐसे नहीं, झाड़पड़ वगैरह मंत्रों से, जो पानी अभिमंत्रित के चावल सरसों इत्यादि, उससे जब मारा गया तो फिर वो उगलने लगा, हरियाणवी में बातें करने लगा, अलग अलग भाषाओं में बातें करने लगा। फिर उसका कैसे कैसे करके उसको समझाए, भाई निकल ले, दारू ले ले, सिगरेट ले ले, लड्डू ले ले, तू खा पी निकल प्यार से। वो ना जाए, अब क्या करना है, तो फिर अब ज़बरदस्ती करना है। तो फिर उसको मैंने किया ना, जैसे हाथ में जब आप धागा बांध देते हो तो आपका शरीर लॉक हो गया। इसीलिए सुझाव दिया जाता है कि नज़र बाधा, तंत्र बाधा कुछ है ना, तो पहला तो कुछ पहनना बंद करो। एग्जाम्पल, आपके घर पे चोर घुस गया और आपने बाहर से कुंडी लगा दी, तो बाहर कैसे निकलेगा? बाहर कैसे निकलेगा? तो निगेटिविटी अंदर थी, आपने धागा पहन लिया, ये सब बहुत प्रोटेक्शन होगी, कुछ नहीं हुआ। पहले क्लिनजिंग होगी, फिर प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। तो फिर हमने धागा बांध दिया। वो मेरी बदमाशी थी, चाहे जो भी बोली, कि अब इसका ईगो खत्म करेंगे कि आगे आ ना पाए। फिर मारपीट कुटाई जब शुरू की, जब हनुमान जी का नाम लिया, काली माता का नाम लिया, तो वो चिल्लाने लगा, अरे जान दे भाई, जान दे, अब ना आऊंगा। वो बड़ा ना विचित्र किस्म की ना बातें करने लगा, हंसी भी आ रही है। जान दे भाई, जान दे भाई, अब ना आऊंगा। गलती हो गई। थोड़ा पहले वो दे रहा था, चुनौती दे रहा था, ठीक है। हाँ। उतना ध्यान नहीं देता आदमी। फिर ऐसे करके बोला हाँ ठीक है निकल।
साढ़े तेना तो मैं बताऊंगा आज है। और फिर मैं बोला ठीक है जा, हाँ। जा रहा है ना, जा। अरे निकल ना पा रहा हूँ भाई। मैं बोला अरे क्या हुआ? अरे यहाँ नहीं खोल दे, यहाँ नहीं खोल दे। उधर हाथ में धागा बांध रखा था जो, बोले इसको खोल। बोला पहले, अब फिर मेरा भी आ गया। बोला पहले क्यों नहीं जा रहा था, इस प्रकार से फिर उसको उतारा गया। फिर एक उतरा, फिर नेक्स्ट डे फिर गए देखने के लिए कैसा सीन है। फिर उस दिन ना साला और आ गया कुछ। फिर बाद में ना मैं जब पूछा कि भाई हुआ क्या था, कैसे इतने आ रहे हैं, तब वो बताने लगे जैसे भी था कि किसी दरगाह इत्यादि पर गए थे और वहाँ बोल दिया था कि जो भी मेरे मतलब उनके परिवार पर तंत्र चला था बेसिकली, जो भी मेरे परिवार पर जो भी चल रही हैं शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत हैं, सब मेरे ऊपर दे दो, मेरा परिवार सुखी हो जाए। ओ तो सारी चीज़ें ना इसके ऊपर आ गई। वो प्रेतों ने भी दिल पे ले लिया और बोले ठीक है आ गए इसके शरीर बेटे आजा। तो फिर ये सीन हुआ। फिर उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे गए फिर उतारा हुआ। फिर उस दिन ना मेहनत लगी थी एक्चुअल में जो बड़े प्रेत बोल लीजिए, चाहे भूत जैसी एंटिटी होगी, भूत वगैरह नहीं लगते, प्रेत वगैरह लग जाते हैं, भूत नहीं दिखते, भूत ठीक ठाक होते हैं मान के चलिए। फिर उसके ऊपर जब हीलिंग वगैरह करना शुरू करें तो फिर वो लेडी भी बोल रही कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। फिर एकाएक ना वो ही करके इस प्रकार से हंसी और तब लगाया अब मज़ा आएगा। अब मज़ा आता ही था, अब आए ही क्यों इस क्षेत्र में, क्योंकि मज़ा आ रहा था, ठीक है, छेड़खानी करने में, ये सब करने में। और फिर जब उतारना शुरू किया बोले अरे तेरे जैसे 350 आके गए, तू कुछ ना कर पाएगा, इस प्रकार से जो भी था वो बोलने लगा। बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं मंत्र क्रिया तब तक कर रहा था, हीलिंग कर रहा था, मंत्र पढ़ के फूक रहा था। अरे ये सबसे कुछ ना होने वाला मेरा, ये सबसे कुछ ना होने वाला मेरा। बोला अच्छा, अरे तो किसी को बुला ले। बोला अच्छा ठीक है। फिर एक शक्ति का सिंपली मैंने आवाहन किया, इसको छोड़कर किसी और को बुला। बोला इसको छोड़कर, अरे ये तो कुछ नहीं है भाई, अभी तो बहुत कुछ है। फिर उसी से फिर वो बोले कि तू अकेले आ। उसने बोला तू अकेले। बोला चल ठीक है, मैं और मेरा गुरु, कोई शक्ति नहीं, सभी का विसर्जन किया, कुछ प्रोटेक्शन नहीं लगी, बॉडी पे माला पहना था, माला उतार के रख दिया। बोला चला, मैं और मेरा गुरु खड़ा। नहीं गुरु नहीं, तू अकेले आ। अब इतना तो मेरे को पता था, बिना गुरु कृपा के, बिना शक्तियों के मेरी क्या औकात है, वो तो मेरे को निपटा देगी। फिर उसके बाद मैं बोला चल ठीक है, लेकिन फटाक से ना वो प्रोटेक्शन सोच के था, जैसे ही आएगा फटाक से प्रोटेक्शन लगा लूंगा। तो ना फटाक से उसका शरीर से छूटा और मेरे शरीर पर अटैक करना चाहा होगा। फिर फटाक से जैसे वो लेडी इस प्रकार से की, थोड़ा झंझाई, तो फटाक से प्रोटेक्शन लगा लिया। फिर वो लेडी बताने लगी क्या क्या हो रहा था, उसे सब दिख रहा था। बोलते कि गुरुजी जैसे जिस प्रकार से आपने इसको चुनौती दी ना, वो अच्छा नहीं किया। बोला क्यों भाई? बोले गुरुजी अब आप देखो, वो मेरे को डराने की सोची। मतलब अरे क्या हो गया? मतलब इस क्षेत्र में आए हैं तो मतलब मौत को तो साथ में लेकर चल रहे हैं, क्या ही हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बहुत सारे तांत्रिकों के पॉडकास्ट किए हैं, 150+ पॉडकास्ट हो चुके हैं मेरे, आप कपड़ों से बिल्कुल साधारण व्यक्ति लग रहे हैं। हाँ वो होता है लोगों के माइंड में ना, वो होती है एक्सेप्शन, क्या कहते हैं, लोगों के माइंड में ना एक्सपेक्टेशंस होती है कि गुरुजी हैं तो मुंड की माला। नहीं, ये भी माला ना मैं बहुत रेयरली पहनता हूँ, ये मेरी बड़ी फेवरेट है, बाबा से बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जब भी ये माला पहनता हूँ ना तो मेरे को ना पहले की दिन याद आती है, काले हक्के की माला, क्योंकि जब बाबा काल भैरव की शुरुआत करी थी साधना करने की तो मैं काले हक्के की माला पहनता था। तो तब से नहीं, बस याद के लिए, क्योंकि एक चीज़ है ना जीवन में जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति को बर्बाद करने की क्षमता रखते, बिल्कुल भी नहीं रखते। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है बर्बाद करने वाली चीज़ है वो होती है अहंकार, कि जिस दिन अहंकार आ गया ना, अगर बहुत कुछ कर लिए तब बर्बाद हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ईगो ना है, इस वजह से। अब ये जैसे है वीर कंगन गुरुदेव ने मेरे को गिफ्ट दिया था, ठीक है, ये क्रिस्टल्स ये पहनने में सुंदर दिखते हैं, इस वजह से पहना हो, ठीक है। स्फटिक शिव जी के से अभिमंत्रित हैं इसलिए पहना, वरना जब मैं नॉर्मली क्लासेस लेता हूँ फिर कुछ भी करता हूँ ना, तो मैं कोई माला पहन के रहता हूँ, टी शर्ट पे क्लासेस होती है, सारी की सारी विद्या हमारी लोअर टी शर्ट पे हो जाती है। अब ये बात अलग है कि अब वो सभी कहते हैं कि गुरुजी आप, अब टीका लगाता हूँ, टीका मिट जाता है, पसीना होता है, मैं क्या करूँ इसमें। मतलब देवी देवताओं को मेरे पहनावे से, माला पहन रखे, क्या पहन रखा, कैसे कपड़े, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं इंसानों के बारे में क्यों सोचूं? मतलब लोगों के लिए मैं क्यों बदलूं? कि मान के चलिए मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, लोगों का भला भी कर रहा हूँ और इसी को मैंने प्रोफेशन भी बना लिया, वहां से मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने सवाल करा था, आपसे ही पूछता हूँ, सेवा या सर्विस? दोनों। सेवा किसकी? मैं अपनी करता हूँ। कैसे? जब भी मैं किसी पर्सन के, मान के चलिए कई सारे केसेस जब शुरुआत में आते थे ना, हीलिंग कर दी, जैसे मान के चलिए गर्भ स्तंभन होता है, जैसे गर्भ बच्चे नहीं हो रहे थे, और जब हीलिंग करी, आज उस लेडी का बच्चा है, उस
मतलब नामकरण इत्यादि जो भी किया था हमने करा। तो जब उस लेडी के वो बच्चे को जब मैं देखता हूँ ना, तब लगता है कि साला ये मेरी वजह से दुनिया में आया है। जैसे कोई व्यक्ति था प्रेत बाधा से या फिर किसी प्रकार की बहुत पीड़ा से, मतलब जैसे उसके माइंड में थॉट आते थे और मैंने उसका जीवन बचा लिया, तब ना एक मेरे को मिलता है सुकून, ठीक है, जिस सुकून की तलाश में था। अब उस सुकून को ही मैंने प्रोफेशन बना लिया। लोगों को सुकून दूंगा, बदले में पैसे लूंगा। सोच के देखिए, मान के चलिए कोई व्यक्ति परेशान है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार हो, फिजिकल बॉडी बीमार है, जब सूक्ष्म शरीर बीमार है तब किसी के पास जा रहे हो और वो बदले में चार्ज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? और यही मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग इसको बड़ा सा नेगेटिव से लेते हैं कि यार तुम्हारे गुरु पैसे लोगों को ना बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है ना, कि जैसे मेरे से भी कि मैं बैठूं तो मतलब कुर्ता पहन के बैठूं, ये पहन के बैठूं। नहीं यार, मज़ा नहीं आता, कंफर्ट नहीं होता हूँ मैं तो। लाइक ये पॉडकास्ट है इस वजह से मैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट होता है टी शर्ट और लोअर। मैं कहीं ट्रैवल करूँ, बड़े से बड़ी सभा में जाऊँ, कुछ भी जाऊँ, चप्पल ही पहनता हूँ, स्लीपर, और बड़ी मजा आता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो पूमा की हो चाहे जो भी हो, शौक है, अच्छा लग रहा है, कंफर्ट ज़्यादा है ना, इस वजह से। तो वैसा कुछ नहीं कि तंत्र कर रहे हैं तो आपके पास बहुत काले कपड़े पहने हो, इस प्रकार का आपका स्वरूप है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक और चीज़, कई वर्षों में, कई दशकों में, शतकों में तांत्रिक जो होते थे वो गाँव में बैठे रहते थे, कोई झाड़ फूँक कराने आया, 10-20 रुपये दिया, चाहे नहीं दिया, तो ना वो वहीं तक सीमित हो गए। अब लोग विरोध क्यों करते हैं? एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन हो सकता है ना, मान के चलिए रेकी प्रोफेशन हो सकता है, क्या कर रहे हो उसमें? हीलिंग ही तो कर रहे हो। लामा फेरा क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए मेरे हीलिंग की आपने बात करी ना, इसको अगर मैं झाड़ फूँक बोलूँगा ना तो लोगों को लगेगा अरे बाप रे तो झाड़ फूँक बोल रहे हैं। उसको मैं अगर हीलिंग बोल दूँ तो लोगों को मज़ा आएगा। वशीकरण को लव स्पेल बोल दो, मज़ा आ जाएगा। कॉफ़ी को कैपेचिनो बोलकर बेचो, महंगे में बिकेगी। सूत्र वही है, हम भी वही कर रहे हैं, स्पष्ट बोल रहा हूँ, हम भी वही कर रहे हैं जो तंत्र था आम जनमानस में, उसका प्रचार कर रहे हैं और इससे धनार्जन कर रहे हैं। क्यों? क्या केवल मेरा ही स्वार्थ है? जी नहीं, गुरु का आदेश भी है। क्यों? मेरा भगवान मेरा गुरु, बस गुरु, मतलब गुरु मेरे लिए बस वही है। बस वो बोल दे कि रौनक आज तू शरीर छोड़ दे, मेरा गण बन कर मैं रह लूँगा, इतना बस है। अभी विश्वास है क्या है पता नहीं, बस है, बस गुरु मेरे लिए सब है, ठीक है। गुरु का आदेश था कि तू सिखा लोगों को, ये भी था, वो भी फॉलो कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। लोगों का जीवन बदलते देख मज़ा आ रहा है। अभी तंत्र में मान के चलिए कई विद्याएं थी ना पहले की बहुत गुप्त, वो आज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक गुरु जो होता था वो अपने शिष्य में बहुत सारे वो देखता था कि इसके गुण ऐसे हैं, इसको दे दूंगा तो विद्या का गलत लाभ उठाएगा, उस चक्कर में विद्या चले गई। हम विद्याओं को खुल कर दे रहे हैं, मंत्र इत्यादि साधना हम खुल के दे रहे हैं। तो मान के चलिए तंत्र को व्यवहार में, जैसे मान के चलिए जिस भी विद्या का उसमें आर्थिक लेन देन ना हो, वो विद्या, वो धर्म, वो संस्कृति खत्म हो जाती है। क्रिश्चियनिटी या फिर अदर कोई भी रिलीजन है, उसमें पैसों का व्यवहार बहुत अच्छे से होता है, तो धर्म पलता फूलता है। मतलब जिस धर्म के लोग, जिस संप्रदाय के लोग, जिस विद्या को फॉलो करने वाले लोगों के पास जब तक पैसा होगा वो विद्या चलेगी, वरना विद्या नहीं चलेगी। एक तंत्र विद्या गांव तक क्यों रहेगी? पैसे कहाँ लेता देता कोई, और वो ग्रामीण ही रह गई। एक गुरु से कोई सीखा, उसके पास बस वही। अब इस चीज़ को हम लेकर आ रहे हैं मार्केट में, हम हीलिंग कर रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? आप रेकी बोलकर हीलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम मंत्र बोलकर हीलिंग कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए होता है ना अप्रूवल। अंग्रेजों ने हमको केवल बाहरी रूप से शासन नहीं किया, आंतरिक रूप से भी शासन किया, मानसिक रूप से। उन्होंने बताया कि भारत में जो भी चीज़ है वो पिछड़ा हुआ है, अंग्रेजियत जो भी है वो सही है। भले मान के चले मोटे कपड़े गर्मी के मौसम में पहनना कूल हो सकता है, एक्सेप्ट कोई हल्के कपड़े पहन लो। बस एक ना मानसिकता है ना कि इंडियन जो भी फूड है वो खराब है, वेस्टर्न का जो फूड है वो सही है। हिंदी भाषा में जो भी टर्म यूज़ करो वो गड़बड़ है, वेस्टर्न का जो भी यूज़ करो वो सही है। तो अंग्रेजों ने हमको मानसिक गुलामी की आदत डाली। तो जो विदेश की एस्ट्रोलॉजी है, टैरो हो गया, रेकी बोल दीजिए, निकले थे भले पनपे थे भारत से, लेकिन इत्यादि इत्यादि वेस्टर्न, अब विच क्राफ्ट इत्यादि, ये सब बड़ा फैसिनेट करता है लोगों को। क्यों? क्योंकि वेस्ट का है, वेस्ट का है तो सही होगा। ये जो है ना, इस पिछड़ी मानसिकता से हमको पीछे, मतलब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। गर्व तो होना चाहिए खुद के संस्कृति पे। अरे जैसे भी हो यार, जो भी हो, थोड़ा तो एक ना वो आना चाहिए देश के प्रति मन में ना कि यार हमारी संस्कृति थी। पास्ट में जाओ तो देखो तो कितनी महान महान चीज़ें हुई हैं।
ठीक है, जैसे रावण के सत्य हाँ, रावण के पुष्पक विमान का जब वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है तो उसमें आता है ना लिखा हुआ कि जो रावण का पुष्पक विमान था उसको सूर्य की रोशनी से ऊर्जा मिलती थी। सोलर सोलर, क्या बात है। अब संस्कृत में और हिंदी में लिखा है तो सर ये आपको फैसिनेट नहीं कर रहा है। अब इसी को मैं इंग्लिश में बोल दूं तो मजा आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये मार्केटिंग भी हम लोग कर रहे हैं। सोलर बिल्ट एयरप्लेन या फिर एरोप्लेन। जी बस वही है। जैसे आजकल बहुत सारी गद्दियां चल रही हैं, कई औरतें सर घुमा रही हैं, वो प्रेत वगैरह होते हैं, लोगों को लगता है देवी देवता काली है। माँ। काली माँ नहीं होती। जैसे मान के चलिए ना, एक गण बताते हैं ना पहले। जैसे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बोलता हूँ मैं, फिर इस पे ना ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। भगवत गीता के अनुसार कृष्ण कह रहे हैं जो प्रेतों को भजते हैं प्रेतों को प्राप्त होंगे, पितरों को भजने वाले पितरों को, जो भूतों को भजते हैं, भूत मतलब पंचभूत, संसार की चीजों को भजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। आगे कह रहे हैं अनन्या चिंतयन्तु मां विजना पारिपास्यते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं। तो मतलब कृष्ण अर्जुन तुम मुझे भज, पूरे तेरा योगक्षेम मैं संभालूंगा। ठीक है, तब वो सीन था। मान के चलिए अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जो हनुमान जी को भज रहा है। ठीक है, तब आफ्टर जब वो शरीर छोड़ेगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा? हनुमान जी जैसा ही दिखने लग जाएगा। वो उसका जो प्रेत होगा ना वो हनुमान जी जैसा ही दिखेगा। अब जब मंदिर में उसका आवाहन होगा या फिर कोई साधक बुलाएगा तो वो वाले हनुमान जी नहीं जाते, ये जाते हैं। समझते हैं चीजों को, समझते हैं चीजों को ना, समझते हैं चीज। इसको कहते हैं गण। अब बहुत ना डीप जाते हैं इस पे, ढेर सारे लॉजिक बताऊंगा, कई चीज बताऊंगा। एक समय पर जैसे मान के चलिए ना, माता काली से लोग मारण भी कराते हैं, मारण क्रिया इत्यादि कराते हैं ना, माता काली से, बगलामुखी से, भूत प्रेतों से। ठीक है, तो मान लीजिए दो व्यक्तियों ने माता काली की साधना करके सिद्ध कर रखी है। अब दो, क्या वो आपस में मारण करा सकते हैं दूसरे के लिए? पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि दोनों के पास काली है। एक समय पे मैं कई सारे सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, बाद में एक जवाब दूंगा। 10 लोग माता काली की साधना कर रहे हैं और माता काली 10 को एक समय पर प्रत्यक्ष होकर दर्शन दे दी। हाउ इज दिस पॉसिबल? अब बोलेंगे कि अगर हनुमान जी का बोलता एग्जाम्पल देता तो वो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाते एक समय पर कई जगह उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। जो माता काली के उपासक होगा, मृत्यु उपरांत उसका जो शरीर बनेगा तो माता काली के जैसा ही हो जाता है। फिर ये जो एंटिटीज है ना, ये जाती है उनके पास। वो एंटिटी नहीं जाएगी कि जो माता काली रक्त बीज का वध करके शिव जी के पाँव पर, शिव जी के छाती पर पाँव रख के, वो वाली काली नहीं जाएगी। ये काली माता जाती है, ये वाले हनुमान जी जाते हैं। आप समझते हैं? कई लोगों के ऊपर नजर बांधा है, बगल के हनुमान जी के मंदिर जाएंगे वहां नहीं उतरेगी, मेहंदीपुर वाले जी जाएंगे वहां उतरेगी, क्योंकि वहां के हनुमान जी स्ट्रांग है। समझ गए? तो वहां के जो गण है वो स्ट्रांग है। ये होता है सीन। क्या बात अब है। इसी में मान के चलिए कोई पर्सन है, किसी ने 40 दिन करके माता काली की सिद्धि प्राप्त करी, किसी ने 100 दिन करके माता काली की सिद्धि प्राप्त करी, और दोनों ने आपस में एक दूसरे के प्रति मारण कर दिया, फिर कुछ क्रिया चला दी। जीतेगा कौन? जिसके पास गण स्ट्रांग होगा। गण किसके पास स्ट्रांग होगा? 100 दिन वाले के पास। रीजन, जिसकी साधना ज़्यादा अच्छी है, जिसका ध्यान ज़्यादा अच्छा है, उसके पास बड़े गण आते हैं। सारा तंत्र का कंसेप्ट ये है। आपको अगर कोई ऐसे देवी देवता प्राप्त हो जाते हैं तो आपका मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता। इस चीज़ को समझो। अगर कोई देवी देवता, अब मान के चलो ना, लोगों को क्या लगता है ना, सिद्धि जिस दिन प्राप्त हो जाती है उसके बाद आदमी ना दिव्य हो जाता है। कुछ दिव्य नहीं होते यार, जैसे हो वैसे ही रहोगे। और हाँ, ये बात अलग है कि आप शो ऑफ बहुत अलग तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, कि जैसे कपड़े उस प्रकार के पहन लिए, मालाएं पहन ली। मुंड माला तो प्लास्टिक की होती है। नहीं होती है, प्लास्टिक की होती है, सीमेंट की, वो चीनी मिट्टी की होती है। मुंड माला उस पर बढ़िया से पेंट किया होता है। क्या दर्शाना चाह रहे हो? सारा खेल मार्केटिंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तामसिक, सात्विक, बलि प्रथा, क्या मान के चलिए एक शेर है, उसको साग और रोटी खिलाएंगे तो खाएगा जी नहीं। तो एक एंटिटी से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? मान के चलिए आप मत करो उनकी पूजा। जैसे मान के चलिए एक तरफ आपने किसी पिशाच को या फिर कोई तामसिक देवी देवता को सिद्ध करा है, और वो देवी देवता का भोग ही वही है, मांस शराब, तो उनको वो दो। बस यही नियम है। बलि भी इसीलिए दी जाती है। माँ कामाख्या का भी बलि इसीलिए दी जाती है। पशु हिंसा हो रही है ना। अब देखते हैं, अब स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं ना तो पूरी करेंगे, है ना। अब अध्यात्म पे आए हैं तो पूरा आध्यात्मिक ही चलेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कोई किसी को नहीं मारता है। हाँ, ये नहीं कि मैं कृष्ण के नाम पे बलि प्रथा को बढ़ावा दे रहा हूँ। अब स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं ना तो पूरी स्पिरिचुअल बातें होगी। ना कोई मर रहा है, ना कोई जन्म रहा है। प्रकृति के सारे नियम हैं जो आपस में घटित हो रहे हैं। एक पर्सन को, जो तांत्रिक के साधक है, उसको ऊर्जा चाहिए किसी एक शक्ति से।
अब वो एक पिशाच पिशाचनी भी हो सकते हैं, कोई देवी देवता भी हो सकते हैं। देवी देवता ज़्यादा पावरफुल होते हैं, थोड़ा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए देवी देवता अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए देवी देवता जो होते हैं ना, वो मान के चलिए मनुष्यता के लिए, बहुत सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं इंस्टेड ऑफ भूत प्रेत पिशाच। इसीलिए हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं की ही बातें इस प्रकार से करी गई। अब जैसे भगवान कृष्ण के वंशावली में देखेंगे 1 2 3, तो एक जन की शादी असुरों से हुई थी। अब बोलिए, नाम एग्जैक्ट वो याद नहीं है, मतलब भीम की ऑफ रिकॉर्ड नहीं, भीम की तो हुई थी उनसे, ठीक है, हिडम्बा थी ना, हिडम्बा से। हाँ, लेकिन नहीं कृष्ण जी के वंशावली उसका में बेटा घटोत्कच हुआ, फिर उनकी घटोत्कच भी- हुआ। हाँ, तो मान लीजिए ऐसा कि वो राक्षस असुरी वो वाला सीन अलग है। सारा खेल सर ना एक ही चीज़ का है, दैट इज पावर, ठीक है। लेकिन ऋषियों ने पुराणों में, शास्त्रों में देवी देवताओं पर ज़्यादा बल दिया। क्यों? क्योंकि ना ह्यूमैनिटी के लिए ना ईजी है। देवी देवता ना उत्पात नहीं मचाना चाहते, लेकिन जो भूत प्रेत पिशाच जैसी शक्तियां हैं ये उत्पात लेकिन ये मचाना देवी चाहते देवता वही गण है, जैसे कि आपने बताया, जो बहुत हैं। बड़े वही होते भक्त, हैं, वही होते हैं, बस और कोई नहीं आता। और बस। ये जो शरीर पे खेल रही है ना, हाँ। और ये वो एंटिटीज भी नहीं होती। वो परम तत्व किसी के शरीर में नहीं आ सकता। परम तत्व को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता के अनुसार सर्वव्यापी है, सनातन है, वही है, वही है, कण कण में हरि। कण कण में हरि। अब वो शिव, जैसे शंकराचार्य की स्टोरी आती है ना, भगवान शंकराचार्य की, बड़ी फेमस है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे भगवान शंकराचार्य की स्टोरी आती है ना, कि जैसे एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जगतम मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीव ब्रह्म नापरा, जीव और ब्रह्मा में कोई परे नहीं है, कोई बंधन नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि भी कह रहे हैं कि अहम जो है वो सभी के अंदर जो अहम है, पूरा संसार है, वो एक ही तत्व से बना होगा, उसी का विस्तार है परम तत्व का, ठीक है। उसके अलावा शेष कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब वो जा रहे हैं काशी में, अब एक चंडाल आ जाता है शराब पी करके, अब वो सामने आ जाके खड़ा हो जाता है। अब शंकराचार्य के शिष्य कहते हैं कि हटो सामने से। तो बोले क्यों? तो बोले तुम दुर्गंध हो, हम ब्राह्मण हैं, हम सन्यासी हैं, और तुम में से तुमने शराब पी रखी है, फलाना ढिमकाना, तुम गाली वाली देते हो। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम किसको हटने को बोल रहे हो शंकर? इस शरीर को हटने को बोल रहे हो, इस चंडाल को हटने को बोल रहे हो, इस मदिरा पिए हुए व्यक्ति को हटने को बोल रहे हो, कि जिसको तुम शिव कह रहे हो उसको हटने को बोल रहे हो? तुमने बोला कि संसार में, संसार और इस शरीर, मतलब परमात्मा और इस शरीर में कोई भेद नहीं है, तो तुम किसको हटने को बोल रहे हो? शिव को हटने को बोल रहे हो? तो वो तो हर जगह है, तो किसको हटने को बोल रहे हो? इस शरीर को। तुम तो कह रहे हो तुम शरीर हो ही नहीं। स्पिरिचुअल की बातें कर रहे हो तो पूरी पूरी करो। अद्वैत की बातें कर रहे हैं कि पूरा संसार शिव है, तो किसी चीज़ में कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा के साथ साथ प्रकृति भी है, जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप आता है ना, कि संसार दोनों है, प्रकृति और परमेश्वर, ठीक है। ये दोनों चीज़ है, दोनों का मिलन ही कह सकते हैं सृष्टि है। तो मान के चलिए जो हम माया है, हमारा शरीर है जिसमें प्राण है, शरीर है, प्रकृति का हिस्सा है। अब सोच के देखते हैं ना, प्रकृति का नियम कैसे चलता है। प्रकृति चाहती है विस्तार, आप कुछ नहीं भी करो तो भी प्रकृति बढ़ते रहेगी। एग्जाम्पल, मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन, महिला के अंदर एस्ट्रोजन, ये दोनों इस प्रकार से निर्माण है कि दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। उद्देश्य क्या है? एक बच्चा हो। प्रकृति लगातार विस्तार कर रही है, नासाब जा करके निकाली है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, बता रहा हूँ। मान के चलिए ये एक हो गया टेस्टोस्टेरोन आपस में जो जुड़ रहे हैं। ये ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन ये हो रहा है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना। नहीं, फैशन भी है वो तो लोग कूल बनने के लिए तो कुछ भी करें। वो तो जानवरों के पास जाए, आप क्या कहेंगे? वो तो उनकी चॉइस है ना, मैंने क्या बोला अभी। तो मान के चलते हैं, माय चॉइस, उनकी चॉइस है। मान के चलिए जो भगवत गीता में ही जो सनातन टर्म जैसे अभी मैंने यूज कर लिया, तो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सनातन क्या? लोग कहते हैं कि आपकी जो संस्कृति है वो सनातन है, आपकी जो जीवन शैली है वो सनातन है, आपकी जो भाषा है वो सनातन है। तो सनातन तो हमारा धर्म है ही नहीं। कैसे समझते हैं चीज़ों को ना। सनातन किसको कह रहा है ये एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, सनातन है तो पूरी बात करेंगे, ठीक है। क्या आपके देवता सनातन है? एक समय इंद्र देवता की पूजा होती थी, अलग अलग देवताओं की पूजा होती थी। आज वो देवता गायब हो चुके हैं, आज नए नए देवता भी आ रहे हैं। आजकल किसी की भी पूजा हो जा रही है, किसी भी बाबा की पूजा हो जा रही है, किसी की भी कुछ भी पूजा हो जा रही है। तो मान के चलिए जो अनेक बाबा नए नए तैयार हो रहे इत्यादि, तो आपके देवता बदल रहे हैं। क्या आपकी भाषा वही है? पहले जैसे संस्कृत थी, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, अब हिंदी आई, अब हिंदी से इंग्लिश हो गई।
तो आपकी भाषा भी सनातन नहीं हुई। आपका जो कल्चर है, कपड़े, कल्चर क्या होता है, भाषा, पहनना, पहनावा, सब बदल गया, तो सनातन क्या। अब आते हैं ओशो पे, अब आते हैं उपनिषदों पे, अब आते हैं रमन महर्षि पे, अब आते हैं कृष्णमूर्ति पे और अनेक जो विद्वत्त हुए हैं उन पर। सनातन क्या? सनातन आपकी चेतना। क्यों? मनुष्य नहीं चाहता है बंधन में रहना, दुख में रहना, ठीक है। तो हमारे अंदर ना एक सबकॉन्शियसली, कोई माने चाहे ना माने, सबके मन में आता है कि यार जन्म लिया क्यों, कुछ तो उद्देश्य हो सकता है बड़ा, ऐसा कुछ वो चैतन्यता की दृष्टि से कुछ ना कुछ आता है कई लोग के माइंड में। तो जब तक ये चैतन्यता है कि कुछ एक सुप्रीम भी है जो इस शरीर से, इस संसार से परे है, जो अहम है, अहंकार है ना, ये तो हमेशा रहेगा ना कि मैं हूँ मतलब एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो जब तक ये मैं है तब तक सनातन है। सनातन क्या? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। सनातन वो आपके अंदर की जीवात्मा है, वो परमात्मा है जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगी। क्या बात। इसके बारे में जो स्टडी है, जिन जिन संप्रदायों ने, जिन जिन धर्मों ने, मतलब कम्युनिटीज ने किया, उनको कह दिया गया हम सनातन धर्मी हैं। शब्द ये होना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सर। फिर से हाथ मिलाना चाहूंगा आपसे। थैंक यू सर। बहुत ही मजा आया। टाइम की थोड़ी सी पाबंदी के कारण, वरना मेरा तो सर मन, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पूरे पॉडकास्ट में मैंने भी बस 6 बजने से 10 मिनट पहले घड़ी देखी, क्योंकि 6 बजे मेरा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। ऑलराइट। इतने पेन के बावजूद भी मैंने आज ये जो पॉडकास्ट किया आपके साथ सर, मजा आ गया। मेरा सारा पेन डाइवर्ट हो गया। मेरे हाफ फेस पे आज इतना ज्यादा पेन था, 2 दिन से ट्रीटमेंट चल रहे हैं साइनस के, लेकिन मेरा ध्यान भी नहीं गया मेरे पेन पे। और अभी जब आप आए थे 4 बजे तो मैं सोच रहा था कि ये पॉडकास्ट कैसे होगा, क्योंकि आपको 12 बजे आना था। बहुत ज्यादा पेन के कारण आपको बोला गया कि 3-4 घंटे इसको डिले करते हैं। मैंने पेन किलर खाई थी, लेकिन अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा मुझे। मेरी जिंदगी में जब से मैंने सरेंडर किया है ना, तब से बड़े बदलाव आए। और मैं मानता हूं कि हर कदम सिर्फ उसी का ही है, मेरी औकात ही नहीं है। ये कदम भी आज आपके साथ बातें करते करते मेरे अंदरूनी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतनी सारी चीजें, इतनी सारे डाइवर्जन क्लियर हुए। तो ये भी आज उसी को मिलाना था। वही जो आपने मैनिफेस्टेशन बोला ना, ऊर्जा, ऊर्जा। आप उस ऊर्जा की तलाश में थे और प्रकृति ने आपको दे दिया, ऐसा समझ सकते हैं।